Welcome, guys. Welcome to I think the fifth or sixth episode of this season. मुझे याद नहीं है कौन नहीं सा नहीं एपिसोड है. सेवेंथ है भाई, सेवेंथ हो गया। दिस इज सेवेंथ Seventh हो गया. सेवेंथ Seventh episode, and I think we are going strong till now. Hopefully जब तक season start होगा, we'll still be continuing. And ये हमारा जो passion for football है, वो continue रहेगा. Passion not for the football, but for the podcast. But yeah, welcome guys to the new episode. Before we start, please like the video. Please do follow us on our Instagram and Twitter handles. Do subscribe to our channel here, and please share it across with as many people as you can. Uh, but yeah, so ऋषभ, अंश, क्या हाल है, क्या चल रहा है? आई थिंक हमने लास्ट 7-8 दिन से कोई एपिसोड नहीं करा था. हाउ इज द यूरोज गोइंग? हाउ इज योर फुटबॉल फॉलोइंग हैपनिंग? या यार काफी अभी सही, तो काफी सही है। मतलब वैसे तो आई वाज वेरी इफी अबाउट माय जर्मनी गेम, बट आई गेस काफी अच्छा स्टार्ट। बट आई स्टिल डोंट हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम जर्मनी बिकॉज कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया नहीं है। तो लेट्स सी क्या करते हैं। आई थिंक अभी कल कल फिर से गेम है, कल या परसों फिर से गेम है उनका। हंगरी के साथ है कल. तो कल थोड़ा, बट हंगरी इज नॉट लाइक द टीम आल्सो, लाइक तो होपफुली मेकिंग श्योर कि कल सील ऑफ हो जाए राउंड ऑफ 16। अंश, क्या हाल है? भाई वही है यूरोस। अभी तक तो सारे रिजल्ट्स प्रेडिक्टेबल हैं। मतलब जो लग रहा था कि ये फेवरेट्स हैं, ये मैच तो जीतेंगे ही। ये परफॉर्मेंसेस तो काफी टीम्स की काफी गलीच रही हैं, बट बट रिजल्ट्स तो फिर भी निकाल ही लेते हैं। और गलीच आई से थिंक मेरा अभी तक मतलब तो सिर्फ शायद एक ही क्लब से है, एक ही टीम से, इंग्लैंड से. एंटी फुटबॉल खेलने वाली। हाँ बट आई थिंक एंटी अभी फुटबॉल कहाँ है तक भाई? वो तो उनके कोच को समझ क्या है, फुटबॉल को समझ कहाँ आता है? उसको पता ही नहीं है वही। फुटबॉल क्या है। वो बना दिया है, वो गली से कहीं आ गया है कोच करने के लिए। और वो बंदा लिंक होता है हमारे क्लब से। मैं छोड़ दूंगा भैया, क्लब देखना छोड़ दूंगा, मैं लिवरपूल सपोर्टर बन जाऊंगा, हो गया मेरा। नहीं नहीं, फिर तो हाँ, वो मतलब सपोर्टर बन एज जाऊंगा अ मैं। एज अ एज अ यूनाइटेड अपोजर भी भाई, मैं आई वोंट काइंड ऑफ वांट दैट फॉर यूनाइटेड। भाई मैं ये नहीं चाहता कि एग्जिस्टेंस से ही चले जाए यूनाइटेड। नहीं, मैं बोलते रहा हूँ, मैं तो बन जाऊंगा भाई। मैं सारी अपनी लाल जर्सी सब बेच के ब्लू ब्लू, ब्लू वाली खरीद लूंगा, हो गया मेरा। आई शिफ्ट टू मैनचेस्टर, अदर साइड ऑफ मैनचेस्टर। बट नहीं भाई, अगर आई थिंक वो ज्यादा हो जाएगा। उससे अच्छा फुटबॉल ही मत देख। एक बट अगर यूनाइटेड हम फैन को एज अ सिटी फैन रिजल्ट, कन्वर्ट होते हुए तो नहीं देख सकता मैं। आई थिंक शायद आज रैप अप हो जाएगा मैच डे 1. हम्म पोर्चुगल का मैच है चेक रिपब्लिक के साथ. हम्म टर्की अभी जीत रही है 2-1. हम्म बट आई थिंक एक रिजल्ट था शायद जो थोड़ा अपसेट बोल सकते हैं उसको, इज रोमानिया वर्सेस यूक्रेन किसका था? यूक्रेन यूक्रेन. यूक्रेन हम्म आई थिंक वो एक रिजल्ट था हाँ शायद जो थोड़ा आई कैचिंग था, बिकॉज पीपल एक्सपेक्टेड यूक्रेन टू परफॉर्म वेल. शायद थोड़ा एक इमोशनल एस्पेक्ट भी था, दैट a lot of adversities are happening, so players might be a little bit more focused and more willing to perform better. But I think वो एक काफी अच्छा था. गोल्स जो मारे थे रोमानिया ने, प्लेयर्स तो सारे अननोन ही थे, एंड बट बहुत ही अच्छे गोल्स मारे थे. आई थिंक उसमें वो मैच देखा था तुम दोनों में से किसी ने? मैंने फर्स्ट हाफ देखा था जिसमें पड़ गए थे सारे गोल्स। हाँ, आई थिंक तो हाँ 2-0 हो गया था शायद फर्स्ट हाफ में ना. हाँ, बट लूनेन ने काफी गंदी परफॉर्मेंस करी आफ्टर हाँ लाइक दे हाँ, हैड अ मैं रियली गुड सीजन अगेंस्ट लाइक फॉर मैड्रिड। काफी लाइक आई थिंक हाँ यार, 2 आउट ऑफ द 3 गोल्स आई मतलब थिंक मैं उसने आई अपने थिंक गोल्स। मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट वाले में तो देख उसकी रहा हूँ गलती जो थी. भाई मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ये जो रेटिंग वाले होते हैं ना, ये जो फुट मॉब की जो रेटिंग्स होती हैं, उसमें भाई 3.3 है यार उसका। हाँ, काफी गंदी मैंने बॉल। पहली बार मैंने देखा यार कि किसी को 3.3 रेटिंग देखते हुए। 5 आई तक थिंक तो समझ आता है कि हाँ मतलब खराब परफॉर्मेंस है। 3.3 तो मतलब कि भाई तुझे फील्ड पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, पहला गोल तो उसने इतनी सीधा खराब पास दे करी है दिया क्या था यार। रोमानिया के प्लेयर को. नहीं, एंड क्या बात दूसरे कर रहा गोल है में भी यार? आई थिंक हम्म नहीं, बोल बोल। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि पहले में तो उसने सीधा पास दे दिया था जो रोमानिया के प्लेयर को, एंड सेकंड में आई थिंक वो थोड़ा अनसाइडेड था, बट तब भी हाथ के नीचे से बॉल निकली थी. हम्म एंड एक तो बच गया वो जो गोल कॉर्नर लिया था,
वो पोल पे लग के चली गई थी, वरना वो तो बहुत ही खराब गोल हो जाता टू इसकी लाइट चली गई क्या फिर से? इसकी लाइट चली जाती है भाई हमेशा। भाई दिल्ली में इतनी प्रॉब्लम कब से होने लगी है यार लाइट्स की? पता नहीं। पहली हम बार देख और रहा हूँ यार, मतलब और हम कुछ मेरे को लगता है हमेशा हम कुछ खराब बातें कर रहे थे तभी लाइट जाती है, अच्छी बातों में नहीं जाती लाइट। कुछ खराब बातें कर रहे होते तब साले की लाइट चली जाती है। बट लाइट चली गई तो ये क्यों चुप हो गया है? अबे तो लाइट गई ना तो आई गेस सब इंटरनेट सब बंद हो गया होगा अच्छा उसका। ऐसा। हाँ नहीं, कभी कभी तो बीच में लाइट चली जाती थी इसकी, पर ये तो रहता था। मे बी इन्वर्टर की बैटरी भी खत्म हो गई होगी ना, इतनी लाइट जाती है इन्वर्टर की बैटरी भी गई। ये देख, आता तो ऐसे है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसी है क्या भैया, रुक क्यों गए तुम लोग? अब चेंज करा, हाँ भाई दूसरा लाइट वाईफाई चली कनेक्ट करा है, अब नहीं भाई ब्रेक मेरे होएगा। को तो लग रहा है कि गई। दूसरा वाईफाई मतलब? अबे कौन सा घर में रहता है तू? दो वाईफाई घर में? 3 है, 3 है। 3 वाईफाई हर जगह लगाया क्या? अच्छा एयरटेल जियो सब कुछ है तेरे पास? एयरटेल, जियो एंड बीएसएनएल? टाटा तीनों लगाए मैं। एमटीएनएल नहीं, एमटीएनएल बीएसएनएल। वो तो बंद हो जाता है भाई, एमटीएनएल बारिश है, होती है तो। एमटीएनएल ही है। सही बोला तूने, एमटीएनएल ही है, बीएसएनएल नहीं है देख। अबे इसके पास तो वो लाइन वाली कनेक्शन भी है, पहले याद है वो जो टुडुम टुडुम करके आवाज डायल आती अप थी? वाली, वो वाली भी है इसके डायल पास। अप वाली। वो तुम्हें तुम्हारा जो फोन है उसको वो निकालना पड़ता है आपको। हम्म। हाँ चल ठीक है। खैर एनीवेज, मतलब यही है कि बेचारा मुड्रिक, कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं मिलता उसको सक्सेस। यहाँ भी गंदा ही गया बेचारा वो। भाई ने सोचा चेल्सी यार तो रियल होप मैड्रिड कर रही का होगी, कीपर है यार। चेल्सी तो होप कर रही होगी कि 2 प्लेयर, एक लुकाकू और एक मोड्रिक ऐसा परफॉर्म कर दें यूरोज में कि हम बढ़िया वैल्यू निकाल के उनको बेच दें। भाई देख, दोनों ही अभी होते हुए लग नहीं रहे। इफ आई गो अकॉर्डिंग टू द रेटिंग्स ना, आई थिंक इस पूरे गेम में मुड्रिक अच्छा खेला है। ये 7.3 रेटिंग, जबकि बिना कुछ करे। मतलब बाकी नो इतना खराब खेला कि ही हैज केम आउट। बट ही डिड नॉट डू एनीथिंग, लाइक यूक्रेन एज अ टीम डिड नॉट डू एनीथिंग इन दैट। हाँ, कुछ नहीं करा। खराब खेली थी वो, बहुत खराब खेली थी। की पासेस किए होंगे ना 3-4। अब मैं वो एक काम मुड्रिक तो करता बस हूँ, दे देता है ना, बॉल दे देता है। कोई भी ट्रेजेक्टरी में हो बस वो बॉल दे देता है कि कोई तो मार ही लेगा। अगर मारा तो असिस्ट, नहीं तो ठीक है। यही है उसकी स्ट्रेटेजी। वो देखता थोड़ी ना है कि ऐसे मारूं बॉल, आउटसाइड कर्ल करूं, इनसाइड करूं। वो मार देगा कि जाओ डी पे मैंने बॉल दे दिया है, मेरे को मत बोलना भाई कि मैं असिस्ट नहीं करता। चलो मैं एक चीज करता हूँ। पहले लेट्स टॉक अबाउट जो आज का मैच है, एक जो आई थिंक लास्ट मैच है ऑफ द गेम वीक, मैच डे 1, व्हिच इज पोर्चुगल वर्सेस चेक रिपब्लिक। एक हम्म। क्वेश्चन था व्हिच आई एम नॉट रियली श्योर, पता नहीं राइट थिंग टू थिंक और नॉट, बट ऋषभ तुझे लगता है कि रोनाल्डो शुड स्टार्ट या फिर ना, चल ठीक है, ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इफ पोर्चुगल इज प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक फ्रांस, हम्म। तो would you want him to start or would you want him to be that impact player from the bench जो नहीं 60 मिनट्स के बाद आ सकता है? मतलब तू मेरा ओपिनियन मांग रहा है या पूछ रहा है कि करेगा या नहीं? दोनों, ओपिनियन। नहीं वो नहीं करेगा। दोनों चीज। करेगा तो सही, करेगा तो सही वो क्योंकि तो। वो तो कोई मतलब नहीं है, वो तो पता ही है कि रोनाल्डो खेलेगा ही खेलेगा। He उसको cannot जिद है like अपने आप come से ही। from the bench. The only हाँ way I can see him starting from the bench is what happened during the World Cup. World Cup में भी वही था, performances were not great, तो फिर eventually he benched him. और फिर वो bench से आके कर रहा था. But like first game of the Euros where he obviously scored so many goals in ये Saudi Arabia, तो I don't think so कि I don't think उसको बिठा देने वाला. और मतलब चेक रिपब्लिक इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ टीम आल्सो कि वेयर लाइक दे विल स्ट्रगल। इसीलिए मुझे आज तो लग रहा है वो स्टार्ट करेगा। अरे आज तो स्टार्ट करेगा। ये खेलेगा ही भाई, वो खेलेगा ही, मतलब देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। लाइक तुझे लगता है कि मतलब वो बेंच से उठ के फर्स्ट गेम में आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं अपने भाई से भी यही बात कर रहा था, मैं उसको बोला भाई तू गेम वेम देखने जा रहा है, पता चले बेंच वेंच हो गया फिर तो वेस्ट, ये तो फिर क्या फायदा हुआ तेरा जाके तू बेंच पे देखना उसको।
बट हाँ, करेगा तो सही स्टार्ट, राइट। और करना चाहिए कि नहीं, आई ऑल्सो स्टिल फील कि हाँ करना तो चाहिए। अभी भी आई थिंक ही इज, है भाई उसमें अभी भी इम्पैक्ट है, वो उतना इम्पैक्ट है कि ही कैन स्टिल विन गेम्स। अगर बाय चांस थोड़ा क्लोज गेम चल रहा है, यू स्टिल फील लाइक कि 80-90 मिनट्स में अगर कोई मार सकता है तो रोनाल्डो ही है जो दे सकता है विक्ट्री। और बाकी यार आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम आई डोंट थिंक रोनाल्डो नीड्स टू काइंड ऑफ रन दैट मच, क्योंकि वो रनिंग के लिए बिहाइंड द डिफेंस लाइन वो लियाओ है खेलने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए। तो आई थिंक ही प्रोबेबली माइट drop a bit deeper, get the ball to his feet and do his passing and all that. तो आई थिंक ये तो अभी इतना स्टैमिना का तो प्रेशर इस पे नहीं है जितना हम पहले पोर्चुगल में होता था, क्योंकि दे नेवर काइंड ऑफ हैड दैट काइंड ऑफ गोल स्कोरर कि भाई ये रोनाल्डो नहीं तो वील गेट एटलीस्ट 5 गोल्स इन द टूर्नामेंट फ्रॉम दिस गाय। अब है उनके पास एक। नहीं, और हर अभी जगह ये से भी ही है है। कि रोनाल्डो, हाँ, मैंने उनके सारे गेम्स देखे नहीं है ऑब्वियसली इतने रीसेंट टाइम्स में, बट जो उनकी स्क्वाड है, आई मीन यू लुक एट वो ब्रूनो एंड जाओ नेवेस है, दो प्लेयर है उनके, वो पूरा डिक्टेट तो करेंगे मिडफील्ड। साइड में फ्लैंक्स पे भी देख लो, डालो और कैंसेलो है, दोस आर आल्सो रियली गुड अटैकिंग फुल बैक्स। हाँ में कैंसेलो है, लियाओ बोल चुका है ऑलरेडी, अंशुमन। तो उनकी टीम तो यार, टीम वो इन सिल्वा टर्म्स सिल्वा ऑफ सिल्वा ऑन द राइट सिल्वा भी खेलेगा, मतलब, बट आई डोंट नो कि सिल्वा ऑब्वियसली। खेलेगा, सिल्वा खेलेगा या वो जो भी है, हाँ। बट ये उनकी टीम अगर तुम पेपर पे देखो यार, काफी सही है। पेड्रो नेटो भी है उनका हाँ अब बेंच। तो कहाँ वही है, मतलब अभी तो मैंने लियाओ का लाइन इसलिए बोला क्योंकि ही वुड बी प्रोबब्ली द गाय ऑन द डिफेंसिव लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हाँ क्रिएटर्स तो भरे हुए हैं भाई अब पोर्चुगल में भी, मतलब मतलब लॉन्ग उनमें बॉल सब वॉन्ग है बॉल भाई। रोनाल्डो का खड़े होना है, हेडर मारना है, मार सकता है वो अब। रोनाल्डो है, डियोगो जोटा है, और वो गोंचालो रामोस है। तीन उनके पास प्लेयर है अवेलेबल एज अ स्ट्राइकर हु कैन प्ले। और जोटा हाँ ऑब्वियसली भी है कि फिलिक्स ही कैन प्ले एज अ विंगर आल्सो, ही इज नॉट लाइक नेसेसरली कि वो हर हाँ एक। तो है भाई उनके वही बहुत अच्छे, वर्सेटिलिटी है यार इनमें, मतलब पोजीशंस बहुत अलग अलग अच्छे। खेल फिलिक्स सकते हैं प्लेयर्स। अभी है डेप्थ अच्छी है नहीं, इनकी। इवन इन अ मिडफील्ड पर्सपेक्टिव तू ये भी देख सकता है कि जाओ नेवेस इज समथिंग दैट ऑब्वियसली लाइक यूनाइटेड आल्सो लुकिंग इनटू की, और वो फिट भी कर जाएगा उसमें। बट नेवेस है, फर्नांडेज है, और वो दूसरा कौन है उनके पास, पालिनिया। आई थिंक डिपेंडिंग पोलिनिया अपॉन द ऑपोजिशन they can actually switch it to be like, do we need to play like a little bit more defensive minded, do we need to play a little bit more attacking, do we need to play like more दे कैन attacking डू दैट, football? दे हैव द सब प्लेयर्स उनके फॉर इट। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट अगेन लाइक टू बी एक्सपेरिमेंटिंग एवरी गेम एंड बी लाइक हाँ हम ऐसा खेलेंगे, that might be a little bit difficult. So I think there will be one kind of very core team who is going to play every game, और बीच-बीच में वो शिफ्ट करता रहेगा depending upon how the fixtures are, I guess. चलो एक काम करते हैं, टीम देखते हैं। लेट्स प्रेडिक्ट प्लेइंग 11। आई थिंक 15 मिनट में शायद आ भी जाएगी। आई थिंक हाँ, गोलकीपर तो कोस्टा ही होगा। राइट बैक, इफ आई थिंक कैंसेलो खेलेगा। आई थिंक इट इज अबाउट द सेंटर बैक पेयरिंग। तुम्हें लगता है अभी पेपे स्टार्ट करेगा या फिर कोई और डियाज को सेंटर बैक पेयरिंग होगी? अबे मेरे हिसाब से हाँ, तो मैं अपनी बता देता हूँ, फिर तुम अपनी बताओ। मेरे हिसाब से कोस्टा इज ऑन बेंच, सॉरी गोलकीपर। गोल डालो हम्म डालो इज राइट बैक, कैंसेलो इज प्रोबेबली लेफ्ट बैक, रूबन डियाज। आई थिंक पेपे विल स्टार्ट, बट देयर इज अ बिग चांस दैट इन वो इनासियो माइट इनासियो स्टार्ट। इनासियो हाँ, इनासियो माइट स्टार्ट, राइट। ब्रूनो, पालिनिया अरे शायद उनके पास एक खेलेगा। और यंग प्लेयर है ना, वो एंटोनियो सिल्वा, डिफेंडर है ना वो भी, तो अच्छा काफी हाँ, रुक काफी जा अप एंड कमिंग। रुक जा, तो मुझे बोलने दे, फिर तू बोल लियो उसके बाद। ए ये तो इनासियो यार है, यहाँ विंडो अटक गई। ब्रूनो है, पालिनिया है। आई थिंक और कौन मिडफील्ड में इनका स्टार्ट कर सकता है? आई डोंट नो इफ जाओ नेवेस विल स्टार्ट, और माइट विटीनिया। विटीनिया कर सकता है। यस, मे बी विटीनिया माइट स्टार्ट, एंड देन बर्नार्डो सिल्वा। आई थिंक लियाओ should start, but I feel like Felix will start on the left wing, और फिर रोनाल्डो at the center। ये मेरी प्रेडिक्टेड टीम है। मुझे लगता है राफा लियाओ शायद स्टार्ट करेगा बिकॉज दे वुड नीड अ पेसी विंगर। तो वो हो सकता है अगर मेरे अगर को भी लगता है लेफ्ट आई बैक में थिंक। नूनो मेंडेस नहीं है ना, तो हो सकता है कि राफा लियाओ स्टार्ट करे बिकॉज दे विल बी लुकिंग फॉर सम पेस ऑन द लेफ्ट फ्लैंक। ये देख, रोहिल का फोन आ गया मुझे।
डिक्लाइन कर दिया, नहीं उठाना, नहीं देखना है। पहुंच गया होगा ना वो अभी तो। हाँ पहुंच गया होगा, हाँ ऑब्वियसली। 1 घंटे पहले रिवील हो जाती है ना टीम। 1 घंटे पहले आ हाँ जाएगी। अभी आने वाली 10 मिनट में आएगी। इसको उसको यूनाइटेड उसको एक्सप्लोरिंग अ डील टू साइन डच स्ट्राइकर फ्रॉम बोलोनिया ज़र्क्जी 34 मिलियन रिलीज क्लॉज। तुमको देखना है तो मैं उसको ऐड करता हूँ। 34 मिलियन के लिए तो सही रेट है यार इसके लिए। वंडर किड है ये भी एक, यहाँ पे लिस्ट ऑफ यहाँ वंडर किड्स। स्ट्रीम यार्ड पे बुला ले रोहिल को। हाँ वो तो रुकना होता कि भाई एक काम कर, ये ज्वाइन कर, like we will give you So guys, we will give you live experiences of Euros. Right. So our one of the क्या कहते हैं उसे, पंडित is live from the match of Yes. Portugal. So you'll be हमने getting the भेजा हुआ live. इसको वहां से कवर करने के लिए। बिल्कुल He's representing late winner show. कैमरामैन दिनेश महाजन के साथ। दिनेश महाजन। तो भाई उसको तो आधे टाइम फील्ड की तरफ करनी पड़ेगी कैमरा में देखने के लिए, ऐसे खड़ा हुआ है मैच यहाँ चल रहा है उसके। कि गाइस जैसे आप देख रहे हैं अभी रोनाल्डो यहाँ से मेरे बगल से गुजरते हुए, रोनाल्डो वन शॉट आउट लेट विनर शो। लेट विनर शो अगर आ गया ना, लेट विनर शो कल का बढ़ जाएगा भाई। सुबह उठेंगे भाई 2 मिलियन सब्सक्राइबर। अच्छा लाइनअप्स आ गई, चलो मैं बता देता हूँ लाइनअप्स क्या है। आगे क्या? ये तो नहीं दिख रहा। हाँ नूनो मेंडेज आ गया, कोस्टा राइट विंग पे कैंसेलो खेल रहा है। तो अभी कोस्टा है, डालो ऑन राइट बैक, पेपे डियाज सेंटर बैक, नूनो मेंडेज और मिडफील्ड में बर्नार्डो सिल्वा, विटिनिया, फर्नांडिस, कैंसेलो, रोनाल्डो एंड लियाओ। कैंसेलो राइट विंग पे आया है। कहाँ दिख रही तुम्हें? मेरे को तो दिखी नहीं थी। फुटमॉब पे। हाँ फुटमॉब पे हो सकता है ये। आई थिंक कैंसेलो राइट मिड पे हो, सिल्वा आगे हो। एक दो बार ये भी गलती कर देते हैं। नहीं ये पता है कैसे खेल रहे होंगे, 3-5-2 खेल रहे होंगे जिसमें 3 पीछे सेंटर बैक्स रहेंगे। आई थिंक ये होंगे जो डायलो, पेपे एंड डियास विल बी द सेंटर बैक पेयरिंग एंड राइट विंग पे होगा कैंसेलो, लेफ्ट विंग पे होगा नूनो मेंडेस। एंड देन यू हैव अ मिडफील्ड ऑफ यही हो 3-5-5-3-2। पता नहीं क्या कैसा फॉर्मेशन खिला है। तो देखो भाई आ गया। हेलो भाई। अरे So guys, we have Rohil who's reporting live from the Portugal match. Live. मुझको आवाज नहीं आ रही तुम्हारी कुछ। कैमरा ये ओ भाई नाइस। यहीं से मारेगा वो। रोनाल्डो विल स्कोर हैट्रिक टुडे। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि हमारा कनेक्शन ढंग से नहीं बैठ पा रहा है गाइस, हमारा कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है। रोहिल आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? आप बात कर सकते हैं रोहिल? नहीं आ रही है। हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए गाइस, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद आवर संवाददाता। और बट क्या बोल रहे थे? अब आ रही है। मैं ये बोल रहा था कि मतलब कि गाइस ये है रोहिल लेट विनर शो के रिप्रेजेंटेटिव जो गए हुए हैं अभी कवर करने पोर्चुगल का मैच। तो गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब ताकि आप हर बार हमारे साथ किसी एक को ऐसे फील्ड पे बैठे हुए देखते रहना, ताकि हम 3 भी जा पाए ऐसे मैच देखने। और जो लोग रोहिल टीम रिवील हुई है वहाँ पे, टीम न्यूज़ आई है? अभी नहीं आई। रोनाल्डो स्टार्ट नहीं कर रहा है, फुटमॉब पे आ गया। रोनाल्डो इज नॉट स्टार्टिंग, जोटा स्ट्राइकर है। बंद कर दिया, मुझे लगा क्या है। मैं घर जा रहा हूँ। अभी यहीं से उठ के चला जा रहा है। बोला इतना 2 घंटे ट्रैवल करके आया, मैं जा रहा हूँ।
नहीं रोनाल्डो स्टार्ट कर रहा है एंड लेफ्ट मैं विंग एनीवे पे स्टेडियम राफेल आ रहा था मैं एनीवे स्टेडियम आ रहा था और मेरे सामने से पोर्चुगल की टीम बस गई है। रोनाल्डो कोई दिखा? अरे यार नहीं ग्लासेस तो सारे टिंटेड थे तो कुछ दिखा नहीं। ओह अच्छा अच्छा। सो गाइस एक रिवील वहाँ करा है हमने चीज वहाँ खड़े इन्फॉर्मेशन होता दैट ना वो जो सारी फैंस का वो जो एरिया है जहाँ से ये वॉक इन करके आते हैं, हाँ ये वहां से सामने है करता ना रिकॉर्डिंग, भाई मजा आ जाता। भाग जाइयो ना, फील्ड पे भाग जाइयो। मैं यही बोल रहा था कि ये उतार के स्ट्रीक कर देता हूँ मैं जाके। हाँ भाई वायरल हो जाएंगे, अच्छी तरह से वायरल हो जाएंगे हम। इसी के लिए तो बॉडी बना रहा हूँ स्ट्रीक करते जाके। अगली बार वहां जो लेट विनर शोकेस रोनाल्डो इशू स्कोर करने करेगा देना। ना, रोनाल्डो स्कोर करेगा ना, उसके साथ तू भी स्लाइड करके शू करियो ऐसे वाला प्रॉपर। चलो अब हम जा रहे हैं मैच कवरेज करने के लिए, ठीक है? हाँ चलो ठीक है। हाफ टाइम पे मिलते हैं। हाफ टाइम पे मिलता है। चलो भाई So हमने guys, लाइव this was तो वो Sohail तो reporting live लाइव from एक्सपीरियंस the मिल Leipzig गया लाइव Stadium। Leipzig ही था ना, 3-1 हो गया, टर्की ने मार दिया गोल। मार दिया। लाइप्जिग लाइव लोग सब रेफरी ये क्या कह मार्को रहे हैं, गोडा। बेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट, क्या हुआ है ऐसा? क्या लोग कह रहे हैं बेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट टिल नाउ, क्या हुआ है? पता नहीं। अच्छे गोल्स एंड टू एंड। अबे एंड टू एंड देखना तू 21 शॉट मैच जो टर्की ने मारे हैं, 14 शॉट जॉर्जिया ने मारे हैं, तो अच्छा गेम चल रहा होगा ना एंड टू एंड भी। वही टर्की वैसे ही तो खेलती है, याद नहीं है वो गैलाटासराय कैसा खेलती थी? हाँ आधी टीम उनकी वही है, प्ले लाइक दैट ओनली, राइट? पूरा एंड टू एंड खेलते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। चलो भाई आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं एक्चुअली ग्रुप्स दिखाने वाला था कैसा चल रहा है अभी, हम्म, वो दिखा देता हूँ। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, तो ये ग्रुप ए है, जर्मनी वर्सेस स्कॉटलैंड था, वेयर जर्मनी वन 4-0। आई थिंक एक तो उनको रेड कार्ड ही मिल गया। एक चीज बताओ, सो आई थॉट आई फोर नहीं डिस्कस नहीं दिस 5-1 आल्सो। 5-1 भाई। हाँ सॉरी 5-1। एक चीज थी कि तुमने वो देखे हैं यहाँ पे जो वार के डिसीजंस हैं एंड कंपेयर इट टू प्रीमियर लीग, डिफरेंस लगा है तुम्हें कुछ? ऑब्वियसली। क्योंकि बहुत ही, मुझे तो लगा कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं एंड कोई भी डिसीजन अभी तक ऐसा नहीं था जो मुझे लगा कि यार गलत डिसीजन दिया है। मतलब जितने भी मैंने देखे हैं, सारे तो नहीं देखे हैं मैंने डिसीजंस, बट इवन वो जो रेड कार्ड था, सो वो 2 फुटेड चैलेंज था, मुझे प्लेयर नहीं याद आ रहा किसको रेड कार्ड मिला था। जो कीपर है उनका, पोर्टियस था शायद। कीपर नहीं है नहीं पोर्टियस। डिफेंडर को मिला था। नहीं नहीं कीपर पोर्टियस को डिफेंडर पता है। था। अरे नहीं, डिफेंडर को मिला था। अच्छा ठीक है। कीपर तो उनका कोई और था, बट पोर्टियस को मिला था। बट तो वो पहले उसमें नहीं लगा था कि वो रेड कार्ड ऑफेंस होगा एंड जो डिसीजन लिया था आई थिंक बाद में यार, फिर गई चाहिए। बट जो डिसीजन लिया था वो मुझे लगा काफी सही है ना। 3-4 बार हो चुका है, इवन कल जो बेल्जियम के साथ हुआ था, जब एक फाउल करा, हैंडबॉल था जो जो लुकाकू ने गोल मारा था, एंड इवन द ऑफसाइड डिसीजन, नन ऑफ दैट फेल्ट कि गलत डिसीजन दिया है। तो आई थिंक वो एक काफी कमेंडेबल चीज है। एंड हमने सेम चीज चैंपियंस लीग में भी देखी है कि इतना गलत डिसीजंस या फिर कंट्रोवर्शियल डिसीजंस होते नहीं है। आई थिंक वहां पे एक मैंने ट्वीट पढ़ा था बहुत ही अच्छा, दैट इंग्लैंड में क्या होता है, ऑल द डिसीजंस आर टेकन टू प्रोटेक्ट द रेफरीज। देयर आर नो डिसीजंस व्हिच आर टेकन टू एक्चुअली गो विद द फ्लो ऑफ द स्पोर्ट, अंडरस्टैंड द स्पोर्ट एंड देन टेक अ डिसीजन। वहां पे सारा रेफरीज को बचाने के लिए होता है। एंड द इशू इज पीजी मॉल, इट्स नॉट वार विच इज एन इशू। एंड इसीलिए शायद सारी टीम्स ने अबॉलिश करने से मना कर दिया था प्रीमियर लीग में। बट ठीक है, ग्रुप्स देखते हैं। तो जर्मनी 4-1।
मतलब 4-1, तू सॉरी 5 हाँ एक चीज बोल रहा था वो वीआर पे, बट आल्सो यू आर राइट कि वो प्रीमियर लीग रेफरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आई मीन वी आल्सो सॉ दैट इन दिस सीजन इटसेल्फ, राइट, द रिसेंटली कंक्लूडेड वन, कि जरा सा जाके कुछ भी तुम ऐसे जेस्चर करो तो उठा के येलो कार्ड दे रहे हैं, रेड कार्ड दे रहे हैं, मतलब इट्स लाइक यू कैन नॉट रियली गो एंड कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। पहले जैसे लाइक राइट रेफरी को घेर के खड़े हो जाते थे पहले, वो सब आप कुछ नहीं कर सकते, अगर तुमने जरा सा भी चूं भी करी तो येलो कार्ड मिल जाता है। एंड ऑल्सो जो तू बोल रहा था, वो जो मेरे हिसाब से जो टेक्नोलॉजी भी यूज होती है इन चैंपियंस लीग एंड in these FIFA and UEFA tournaments, is that semi-automated technology, right? कुछ है, which is not like you're not actually creating those like lines and be like वो एक nail इनका आ गया तो वहां से भाई वो दो, ये सब बहुत बकवास है। और वो I think a आई little थिंक bit more, शायद a प्रीमियर लीग little में आ more, रहा है ये वाला अगले साल I think आ रहा है, हाँ यही बोला तो था। हाँ But I think a little bit more faster भी है वो। It gives you a little bit more हाँ faster results, right? Like वो नहीं है, और but वो है, ये होता हम देख भी चुके हैं UEFA, और तू दूसरी लीग में भी देखेगा ना तो उनकी वे ऑफ रेफरिंग इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग में बहुत कई बार तो टाइम लगाते हैं और बेकार की चीजों पे रेड कार्ड देते हैं। लाइक आई थिंक तू इससे बहुत रिलेट करेगा मोस्टली, क्योंकि तेरे गेम्स में बहुत सारे हुए, वो शुरू में जब बहुत सारे रेड कार्ड मिलते हैं ना लिवरपूल को, बट तेरे हाँ फ्रेमिंग द पोजीशन इन अ वे वेयर रॉन्ग पोजीशन लगेगा ही कि हाँ वो रेड कार्ड है, बट इफ यू लुक हाँ एट इट फ्रॉम अ फुल, अगर तुझे 3-4 सेकंड का काइंड ऑफ वो क्लिप चलाएगा, तुझे लगेगा नहीं कि एक्चुअली वो रेड कार्ड देना चाहिए, राइट? इफ यू फ्रेम राइट इट दैट वे, देन यू फील लाइक हाँ एंकल पे सीधा स्टट मारा हुआ है तो ऑब्वियसली रेड कार्ड है। तो वो सब चीजें हाँ आई फील लाइक थोड़ी सी प्रीमियर लीग बहुत बकवास करती है। दैट्स व्हाई यू सी ऑल दोस डिसीजन एंड देन पीपल से लाइक वीआर स्क्रैप करो। बट आई थिंक इन दिस लाइक ऑफिशियल टूर्नामेंट्स फीफा, यूएफए और जो अदर लीग में अडॉप्ट किया हुआ है, वो इट्स अ लिटिल बिट काफी मोर बेटर काइंड, वो थोड़ा सा बेटर काइंड ऑफ अडॉप्टेड यार है। ये ग्लोबल स्टेज पे हो जाता है ना यार, यहाँ पे अगर कुछ गलती कर दी तो बहुत ज्यादा वो बन जाएगा। वो तो ट्रू। एक एनीवेज वो तो नेशनल बनता है बिकॉज इंग्लैंड का। बट आई डोंट थिंक बहुत सारी चीजें जो थोड़े कैजुअल फैंस है, जो यूरो आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, वो बैठ के देखेंगे भाई जैसे भी हो, और वहां पे वो देख के बोल रहे हैं उनके लिए तो फिर फुटबॉल ही खराब हो गया ना। बोले कि ये है क्या तुम्हारा फुटबॉल, ये हो रहा है क्या फुटबॉल में। तो यहाँ तो बिल्कुल वो जो स्कोप ऑफ अ मिस्टेक इज लाइक बहुत ही कम। बट मिस्टेक्स होती हैं आई एम स्टिल गेसिंग कि एक दो वीआर गलतियां करेगा आगे जाके कुछ बड़े प्रेशर मिस्टेक्स गेम्स होती हैं में। अगर बहुत कम होती इंडिया है, के लेकिन मैच तू कंपैरेटिवली देख ले, अगर यूएफए चैंपियंस लीग से कंपेयर कर लेते हैं, चैंपियंस लीग वर्सेस प्रीमियर लीग जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं, तू कंपेयर कर ले, बहुत कम होती है इसमें डिसीजंस वेयर यू फील लाइक कि 30 across 38 games, 38 game weeks and across like maybe those 15-16 game weeks that happen in Champions League, बहुत कम होते हैं रिजल्ट्स वेयर यू फील लाइक ये गलत डिसीजन दिया। बहुत कम बार होता है। प्रीमियर लीग में तो हर विकेट ही हमको लगता है कि क्या बकवास। नहीं नहीं, वो तो मैं मान ही रहा हूँ, वो तो मैं मान ही रहा हूँ कि बहुत जमीन आसमान का अंतर है प्रीमियर लीग की वीए और वीआर छोड़ो नॉर्मल रेफरिंग की भी हम्म बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब इट्स वेरी काइंड ऑफ इनएक्सक्यूजेबल रेफरिंग चलती है। कभी कभार तो यार वीआर कुछ ऐसी चीजों पे वीआर लगा लेते हैं ये जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक रेफरी अपने नेकेड आई से डिसीजन दे सकता है, हम्म बट वो कोई फालतू चीज के लिए वीआर क्या हुआ, गेम क्यों अटक गया, क्यों रोक दिया गेम, बिकॉज भाई ये इस चीज के लिए वीआर चेक कर रही है। क्या हुआ कि नहीं, बॉल पे दो लोगों ने पैर मारा, बॉल कहीं और गई, किसका पैर कहीं लगा, ये चेक करने की। इट वाज नॉट अ फॉल्ट, बहुत ही मतलब इट्स आई डोंट नो, बट इट फील्स लाइक अ टाइम एक वेस्ट। एक चीज और इस बार चेंज हुई है मैं मैच के ड्यूरिंग ही सुन रहा था कमेंटेटर्स बता रहे थे सो दिस टाइम इफ अ रेफरी इज टेकिंग अ बिग डिसीजन लाइक अ रेड कार्ड और अ पेनल्टी या फिर गोल डिसअलाउ मतलब ऐसे बड़े डिसीजंस कुछ अगर ले रहा है ना वीआर के थ्रू सो ही हैज टू गो टू द ऑपोजिशन का कैप्टन एंड एक्सप्लेन हिम व्हाई ही हैज टेकन दैट डिसीजन तो ये चीज प्रीमियर लीग में बिल्कुल नहीं होती वहां डिसीजन ले लेते हैं प्लेयर्स लड़े झगड़े कुछ भी करें रेफरी वाज नॉट सपोज टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देव डन दिस दैट सो मैंने ये देखा था क्योंकि रॉबर्टसन के पास वो गया था एंड ही एक्सप्लेन्ड द एग्जैक्ट सिचुएशन हुआ क्या है मैंने क्यों दिया है एंड देन ही गेव द रेड कार्ड टू द प्लेयर सो वो भी एक अच्छी चीज है दैट ऑपोजिशन के प्लेयर को पता भी चलता है कि ठीक है यार शायद गलत करा होगा ना इसलिए रेड कार्ड दिया है बट ठीक है आगे बढ़ते हैं सो दिस इज ग्रुप ए आई थिंक this is somewhat what we are expecting the positions to be. I think Scotland and Hungary में शायद interchange हो सकता है. But I think this is how we expect Group A to conclude, right? True. Yes. That यस my prediction was I think Scotland will finish third, but we'll see.
हाँ, स्कॉटलैंड और उसमें आई थिंक हंगरी में ही होगा. इट डिपेंड्स हु इज एबल टू स्कोर गोल्स मोर. आई थिंक स्कॉटलैंड का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड काफी खराब है, एंड आई थिंक दिस 5-1 डिफीट शायद थोड़ा और डैम्पन कर देगा उनके उसको कॉन्फिडेंस को. नहीं नहीं बट आई मतलब थिंक आई मीन बट स्कॉटलैंड नहीं 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 भाई मतलब स्कॉटलैंड तो एक टाइम पे दे क्वालिफाइड लाइक वेरी अर्ली राइट इन देयर ग्रुप्स. जैसे याद नहीं है मतलब जो मैकटोमिने वाज लाइक द गोल लीडिंग गोल स्कोरर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब वही है, मैकटोमिने पे ही रिलायंस है. स्ट्राइकर्स कोई गोल स्कोर कर नहीं रहे. उनका इशू सबसे बड़ा यही है, स्ट्राइकर इज एन इशू. तो वो आई थिंक चे एडम्स है शायद उनका स्ट्राइकर. एडम्स है वो तो बकवास तो है. I don't think. हाँ, तो वो उनका इशू है. बट यार, हंगरी वर्सेस स्विट्जरलैंड मैंने देखा था. फर्स्ट हाफ आई थिंक पूरा स्विट्जरलैंड वाज डोमिनेटिंग द मैच. सेकंड हाफ में हंगरी केम इन सो स्ट्रांगली, एंड उनका एक वो स्ट्राइकर है जिसने गोल भी मारा था. उसने एक दो चांसेस बहुत अच्छे मिस करे थे लास्ट में जाके. उसने हुआ नहीं, एंड वही है, काउंटर पे स्विट्जरलैंड ने गोल मार दिया था. बट आई थिंक हंगरी शायद पोटेंशियल है उन पे टू टू गेट दैट थर्ड पोजीशन आल्सो. बट दैट लेट्स सी क्या होता है आगे. जर्मनी आई थिंक वर द बेस्ट परफॉर्मर्स बिकॉज I think they came out of the blocks really quickly, and home support था first game of the tournament. They had to kind of Uh, get this kind of win to start their campaign. हाँ, बट स्टिल मतलब अभी मेरे को देखना है कि जर्मनी अभी सेकंड थर्ड गेम्स कैसे खेलती है. कंसिस्टेंसी की बहुत प्रॉब्लम है उनकी टीम में. लास्ट ईयर मतलब लास्ट टूर्नामेंट में भी हमने देखा था, शुरुआत बहुत तगड़ी करी थी जर्मनी ने, एंड देन दे फेल ऑफ. स्पेन के साथ भी सेम हुआ था. स्टार्टेड वेरी वेल, देन दे फेल ऑफ. तो अभी ये दो टीम्स के लिए मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है. हाँ, तो वी आर ऑन ग्रुप बी, राइट. और हाँ, ग्रुप इसमें बी में मेरे आई को थिंक तो स्पेन. आई थिंक मेरे को तो लगता है कि इटली ऊपर चली जाएगी स्पेन से. आई सी इटली इटली ऊपर चली काइंड जाएगी. ऑफ. हाँ, आई सी इटली गोइंग अप. क्योंकि यहाँ पे ना मतलब मोस्टली इन दिस काइंड ऑफ नेशनल टीम्स के साथ, वो जितना भी ज्यादा आप थोड़ा सा और इटली डिफेंसिवली जितना भी ज्यादा स्लो टेम्पो के साथ गेम खेलती है, उतना ज्यादा उनको फायदा हो जाता है इन सारे गेम्स में. एंड बिकॉज दे डोंट हैव टू प्ले दीज टीम्स अगेन इन डिफरेंट फिक्सचर्स, वो एक ही टैक्टिक के साथ ना कुछ चीजों के लिए मेरे को लगता है कि इटली विथ अ वेरी रिजिड टैक्टिक काइंड ऑफ गेट्स द गेम गोइंग कंपेयर टू अ मोर फ्री फ्लोइंग गेम जो इटली वैसे भी कभी नहीं खेलती है फ्री फ्लोइंग. बट आई थिंक इस सेंस में कि वो थोड़ा एक रिजिड टैक्टिक के साथ, लो टेम्पो के साथ, लो ब्लॉक्स के साथ खेल रही है, मिड ब्लॉक के साथ खेल रही है. तो आई थिंक दे आर मच बेटर डिफेंसिवली, एंड आई थिंक दे विल probably get this group stage out. तुझे क्या लगता है ऋषभ? ऋषभ कहाँ गया? आ रहा है. अरे पता नहीं कुछ रिफ्रेश हो गया स्क्रीन से चला गया मैं. तुझे क्या लगता है ऋषभ, इटली फिनिशिंग अबव स्पेन? नहीं मतलब मेरा आई डोंट रिमेम्बर. मैंने शायद वो उदय के चैनल पे था मैं तब मैंने स्पेन मैंने भी शायद सेकंड डाला हुआ था. आई डोंट रिमेम्बर. तो क्रोएशिया थर्ड थी. स्पेन might be yes I think Spain Italy Croatia थी. I think that's what I remember maybe. Yeah. But जो मतलब but Italy is I don't agree with like मतलब अंशुमन पॉइंट वैसे but कि वो ऐसे लो ब्लॉक खेलती है क्योंकि मतलब मुझे एक तो ये स्पेलेटी इनका कोच है ना, तो दिस वाज लाइक द कोच ऑफ Sorry. नापोली. और स्पेलेटी का काइंड ऑफ लाइक फुटबॉल टैक्टिक इज मोर वेरी लाइक फ्लूइड काइंड ऑफ फुटबॉल खिलाता है वो. ही डजंट बिलीव इन ऑल लाइक द actual Italian football where everyone is like a very defensive minded team, right? तो वो 2020 यूरोस देखेगा तो that was I think उसमें कॉन्टे था शायद मैनेजर. कौन था मैनेजर? कॉन्टे था ना कॉन्टे ही शायद. था. तो ये कॉन्टे नहीं था शायद. कॉन्टे 2016 वाले में था शायद. 2020 में शायद कोई और था. एनीवेज बट इटली से मेरे को थोड़ी होप है. क्रोएशिया आई वाज होपिंग अ लिटिल बिट मोर की करेगी, बट आई थिंक उन्होंने काफी जल्दी वो लाइक यू नो दो एक्चुअली 5-6 मिनट के स्पैन में उन्होंने दो गोल खा लिए थे आई थिंक. तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था एक टाइम पे. लाइक थिंक क्रोएशिया वाज जस्ट स्ट्रगलिंग टू लाइक इवन लाइक यू नो keep the ball. Ultimately, if you look at the overall stats, I think Croatia had the majority of the possession against Spain. नहीं, But I think Croatia lost because they played pretty bad defensively.
I have no issues with that क्योंकि they were getting the chances, they were not taking. Defensively इतना खराब खेला है ना, but मतलब But- you can see on naked eye that it's not working, whatever they're doing. but बहुत also in gaps. that case you have to kind of also like congratulate Spain because Spain played that well. हाँ, Who's- yeah, ये yeah, मुझे yeah. मुझे I Yeah. do not remember a Spain side playing like this as long as हाँ, I've been true. at least watching football, right? मुझे याद है 2008 या 7 के अराउंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो देखना फुटबॉल, आई वाज लाइक डूड ये इतनी गंदी टीम लगती थी मुझे कि इतना वो टिकी टाका फुटबॉल, मतलब लिटरली अगर वो हो रहा है ना कि शॉट नहीं ले पा रहे, वो विंग पे होंगे लिटरली 6 यार्ड बॉल शॉट नहीं ले पा रहे, वो पीछे बॉल देते थे, पूरा स्टार्ट करते थे वापस फ्रॉम गोलकीपर। इतना बोरिंग फुटबॉल होता था। एंड आई रिमेंबर वो 2010 वाला वर्ल्ड कप जो जीती थी, वो इनिएस्टा ने जो गोल मारा था, राइट? वो इतना बोरिंग फाइनल था यार। आई वाज लाइक कि नेदरलैंड्स जीत जाए अच्छा तो वो 2-4 साल 5-6 साल तो उन्होंने बहुत बोर किया वैसे, बट दे हैव ऑब्वियसली डोमिनेटेड दैट एंटायर लाइक दोस लाइक 4-5 इयर्स। बट ये वाली स्पेन थोड़ी सी लगती है फ्लूइड, लाइक उनको ये थोड़ी फ्लूइड है। डैनी ओल्मो है, यमाल है उनका जो मेन काइंड ऑफ प्लेयर हु यंग प्लेयर, काफी अच्छा खेल रहा है अभी। बार्सिलोना के लिए भी काफी गेम्स में उसने बचाया है। इधर भी उसका आई थिंक असिस्ट था इस वाले गेम में। तो आई थिंक उससे तो काफी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो करेगा। मैं तो खुश था कि कुकुरेला को मिल गया यार चांस। हाँ, इवन आई वाज वेरी सरप्राइज्ड खेल रहा है भाई, मतलब गजब भाई। पोचेटिनो ने 2 महीने में क्या कराया, ये बंदा नेशनल टीम में आ गया। बट आई फील स्पेन इटली इज गोइंग टू बी अ ड्रॉ। तो आई डोंट नो इसमें इसका रूल मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कि क्या है। लाइक हु गोज, इज इट गोल डिफरेंस और इज इट हेड टू हेड, आई डोंट रिमेंबर। बट स्पेन इटली क्रोएशिया अल्बानिया इज माय प्रेडिक्शन नाउ। आई थिंक बस एक है वो जो इनका मैनेजर है डेला फोंटे, ही इज नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर एट द हाईएस्ट लेवल। तो वो डिपेंड करेगा हाउ ही प्लेज अगेंस्ट इटली, बिकॉज इटली एज अ टीम आई थिंक काफी एक्सपीरियंस्ड है। सो वो डिपेंड करेगा एक्सपीरियंस वर्सेस अ लिटिल यंग स्क्वाड ऑफ स्पेन। तो आई थिंक वहीं पे डिसाइड होएगा हु गेट्स द फर्स्ट पोजीशन। बट हाँ वही है कि अगर स्पेन अगर ड्रॉ कर लेती, आई थिंक दे शुड फिनिश बिकॉज देन दे विल हैव अल्बानिया टू प्ले एंड इटली क्रोएशिया कुड बी अ क्लोज मैच आल्सो। बट स्पेन इटली इज द लेट्स मूव टू द लास्ट गेम। नहीं अगला ही है शायद। हाँ, अगला मैच इटली स्पेन है। ओह मार्च 20th, सॉरी माय बैड, आई थॉट वो नेक्स्ट वीक वाला, सॉरी अगला ही है, थर्सडे को ही, परसों ही है। उसके बाद सी पे चलते हैं, ग्रुप सी विच हैज आवर फेवरेट टीम इन इट। सो इंग्लैंड, डेनमार्क, स्लोवेनिया एंड सर्बिया। Every time the eternal favorites who win nothing. जिंदगी भर आई थिंक जब से कंपटीशन शुरू हुआ है, इंग्लैंड हमेशा से फेवरेट रही, हमेशा ऑन पेपर इंग्लैंड। भाई ये टीम तो ऐसे प्लेयर्स है, मिनिमम 4 गोल, मिनिमम 5 गोल, और वो 1 गोल और उसके बाद खत्म, गेम ही बंद कर दिया। बहुत ही खराब मैच। नहीं बट एक बात बताओ, इस बार कह रहे हैं इंग्लैंड ये इज पता क्या वन है, ऑफ द मैं फेवरेट्स। हाँ बट मुझे कहीं से लगता नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर की टीम थोड़ी डिफरेंट थी। इस साल अगर इफ यू सी देयर उनका डिफेंस ही तुम देख लो यार, मतलब डिफेंस देख के ही वो टीम आधी तो तुम्हें वैसे ही लगेगा कि ये नहीं जीतने वाली है। पूरी उनकी डिफेंसिव मेरे स्टेबिलिटीज डिपेंड ऑन स्टोन्स एंड डेक्लन राइस, बिकॉज थर्ड डिफेंडर मतलब जो भी सेंटर बैक है गोही खेला था, बड़ी उसका पता नहीं वो बड़े मैचेस में कैसे। हाँ ही प्लेड वेल, बट वही है कि बड़े मैचेस में कैसे परफॉर्म करेगा। मेरा तो उल्टा है। मेरा ये है कि मेरे को एक्चुअली इनकी डिफेंसिव लाइन से कोई इशू नहीं है। मेरे को एक लोचा है कि ट्रिपियर का लेफ्ट बैक खेलना माइट कम बैक एंड हिट देम। अभी तो चलो हो गया। तो वो लेफ्ट बैक खेला कहां था? बट खेला ही नहीं ना लेफ्ट बैक। ट्रिपियर लेफ्ट बैक ही तो खेला था। नहीं, ही वाज इन द मिडफील्ड, खेला ही नहीं था वो। तीन के साथ खेले थे ना वो। Declan Rice and Trent were the two like CDMs. हाँ अच्छा सेंटर में खेला, तभी फिल फोर्डन को कुछ हुआ ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाया। वो लेफ्ट साइड से देयर वाज नो काइंड ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ फुल बैक। So anyways, I don't have any issues with the back line. I don't have any issues with the front line. Midfield भी बहुत अच्छी है. This team can score goal. This team can play with flair.
They have players. The only problem is Gareth Southgate. Because no matter what player he gets, no matter what kind of changes he's seeing on the field in front of him, he will play the way he had decided from 0 minute. कि guys, हमने अगर गोल मार दिया, चाहे वो 1 मिनट में हो, 6 मिनट में हो, 18 मिनट में, we will just defend. हम लोग लो ब्लॉक मिड ब्लॉक पे आ जाएंगे and we'll just wait for them to kind of do some issues and we'll get the ball and do the counter because counter के लिए भी they have players. Second thing is he does not know what. पहले तो उसके टीम सिलेक्शन में मेरे को बहुत डाउट है. मेरे को ऐसा ही लगता है कि हैरी केन ना पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं करेगा पर 90 मिनट्स खेलता रहेगा. For some reason because there is Gareth Southgate, I think he will stay. नहीं, एक बात बता अंश, अगर तू कह रहा है कि टीम सिलेक्शन में इशू है तो इस टीम को क्या इसमें क्या चेंज करता? नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेंच से when the players are not working, right? जैसे अभी क्या है कि अभी फिल फोडन नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था. ही वॉज काइंड ऑफ पूरा बॉक्सड इन था वो. एंड बट उसके बदले उसने कोई ऐसे चेंजेस नहीं करे कि लगा कि यार दिस इज द प्लेयर दैट कैन काइंड ऑफ अनलॉक द डिफेंस एट दैट साइड. नहीं. एंड ही बॉट इन यार जैरेड बोवेन व्हेन ही हैड वो एजे था उनके उसके पास who could have come in and do some damage. कोल पाल्मर को ना बेंच से लाना आई फील लाइक बहुत ही बड़ा मिस्ड अपॉर्चुनिटी था ये. और यार दिस इज योर फर्स्ट गेम, यू आर कंसिडर्ड काइंड ऑफ जिसके साथ तुम जिसके अगेंस्ट तुम खेल रहे हो, यार कंसिडर्ड अ वेरी बेटर टीम. यू हैव द प्रोलिफिक प्लेयर्स, गिव दैट परफॉर्मेंस ना. मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये भी तुझे बोल देता हूँ कि ये प्रोबेबली ना ये राउंड ऑफ 16 पे पहुंच भी जाएगी या फिर राउंड ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स में भी पहुंच जाएगी ऐसी ही गंदी फुटबॉल खेलने के साथ. बट देन जब एक अगर इनसे थोड़ी सी बेटर टीम इनके सामने आ जाती है ना, टैक्टिकली गैरेथ साउथगेट इज नील बट्टे सन्नाटा. जेन्युइनली वो हार जाएगा, वो टैक्टिकली ही हार जाएगा. फील्ड पे उतरने से पहले ही इंग्लैंड वुड हैव लॉस्ट. ये भी मैं तेरे को बोल देता हूं. ये चेंज नहीं होगा. दिस इज द वे गैरेथ साउथगेट विल मेक दिस टीम प्ले एंड दिस इज प्रोबेबली. अब तो हिस्ट्री यही है कि इंग्लैंड हमेशा कुछ नहीं कर पाती है बिकॉज उनका ये रिजिड सिस्टम रहता है. और ये सिर्फ गैरेथ साउथगेट के टाइम में नहीं है. द गोल्डन जनरेशन हैड द सेम इशू. फेवरेटिज्म की वजह से a lot of players came into the field, they never performed. The people who used to perform, they never got the chance. पामर का तो मैं भी मानता हूँ दैट पामर को खिलाना चाहिए था. जब बेलिंगम को हटाया था, आई थिंक ही ब्रॉट इन गैलेगर इंस्टेड ऑफ पामर. तो वहां मुझे लगता है ही कुड हैव ट्राइड बिकॉज वही है. इफ यू आर Because he सेइंग was दैट not Foden is going going to be for in it. the He was not going for it. He was secured. 1-0. Done. Let's defend. That's it. That is all we need to do. आई थिंक थोड़ा डिफेंसिव स्टेबिलिटी चाहिए होगी उसको. मे बी ही न्यू दैट सर्बिया इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द 3 टीम्स. तो शायद ही वांटेड टू टेक दैट. मैं जेन्युइनली बताऊं, आई थिंक इंग्लैंड आराम से क्वार्टर्स तक पहुंच जाएगी डिपेंडिंग ऑन कौन सी टीम उसको मिलती है नॉकआउट्स में. उसके बाद बस वो उस दिन का खेल है कि कौन किस दिन परफॉर्म कर जाए. लास्ट टूर्नामेंट स्टर्लिंग आउट ऑफ नोवेयर स्टार्टेड परफॉर्मिंग पूरा सीजन में, पूरे टूर्नामेंट में. तो वही है. पर तूने पैटर्न देखा ना इंग्लैंड का पिछले पास्ट गेम्स में भी. वो गोल मारती है and they never go for the second one. बैठ जाओ, सिट बैक, चाहे किसी भी टाइम पे हो. यार वो फाइनल्स में भी वही हुआ. दे स्कोर्ड अ गोल, पहले गोल स्कोर करा, फिर दे कंप्लीटली सैट बैक एंड देन कंसीडर्ड. सिंपल. जो पता था, जो हम लोग को पता है कि भाई होने वाला है. और जैसे अभी तूने बोला मार्क गुही वगैरह है, ये दे आर प्लेइंग इतने फर्स्ट टाइम. इतना भी ज्यादा तुम डिफेंसिव नहीं कर सकते यार कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे ये लोग इतना ज्यादा. So they have the players to score at least 2 or 3 goals and finish the game before conceding one. चलो ठीक है. That इंग्लैंड is तो why बहुत मेरे को लंबी बहुत चर्चा गुस्सा हो आता है. जाएगी. इसकी बात करते हैं. नीदरलैंड्स, फ्रांस, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया. आई थिंक ऑस्ट्रिया से Shocking. काफी लोगों को एक्सपेक्टेशंस है टू बी दैट थर्ड टीम और इवन टू बी दैट सेकंड टीम टू क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप. ऋषभ तू बता, नीदरलैंड्स वर्सेस पोलैंड क्या लगा परफॉर्मेंस को देख के, अगर इफ यू वर एबल टू फॉलो द मैच? वो तो यार वो वाला गेम मैंने देखा नहीं था पर उसकी हाइलाइट्स देखी थी. आई मीन आई फेल्ट आई थिंक नेदरलैंड्स प्लेड प्रीटी वेल मेरे हिसाब से.
लगा तो यही था, मतलब देख के मेरे को थोड़ी एक्सटेंडेड हाइलाइट्स मिली थी तो उसमें थोड़े मतलब लाइक अदर देन जस्ट शोइंग गोल्स एंड लाइक फाउल्स, अलग चीजें और भी दिखाई थी उसमें। तो बट मतलब लगा तो था कि पोलैंड सॉरी नेदरलैंड्स वर लाइक एक्चुअली अ रियली गुड टीम। और आई थिंक मेरे को वही है कि आई थिंक वैन गाल इज द कोच नाउ, राइट? तो आई थिंक थोड़ा तो है वो एक्सपीरियंस दिख जाता है साफ साफ कि लाइक ही कैन लाइक गेट दिस टीम लाइक फार्दर इनटू द टूर्नामेंट। नेदरलैंड फ्रांस की वैनगाल नहीं है, परफॉर्मेंस रोनाल्ड कोमन है। क्या कोच? हाँ, वैन गाल नहीं था कोच? लास्ट सीजन था, मतलब लास्ट ईयर लास्ट टूर्नामेंट में था। बट रोनाल्ड कोमन की तो हो रहा है कि ही हैज अच्छा। टेकन सम प्लेयर्स जो उसके फेवरेट्स हैं। वाइनएल्डम लेके गया है, हु हैजंट हैड अ गुड सीजन। मेम्फिस डिपाई गया है, हु अगेन हैजंट हैड अ गुड सीजन। अच्छा एंड ही डिड नॉट स्टार्ट फ्रिम्पोंग from the right. He started Dumfries, जो again had a very bad season in Serie A. तो कुछ नहीं नहीं, क्या decisions बात थे, कर रहा है? I think they are सीरिया में तो अच्छा ही था सीजन yeah, उसका। defensively डम्फ्रीज का तो अच्छा ही था defensively सीजन। but नहीं, मैं defensively बोल रहा हूँ मैं, because अगर attacking output चाहिए था so he should have taken, and उनका एक left back भी है which he didn't take, Martson, I think Martson है जो चेल्सी का प्लेयर है, he didn't even take Martson also. तो वो एक चीज लग रही थी लोगों को। डेली ब्लिंड अभी भी सिलेक्टेड है इन द टीम। सो कुछ कुछ था, कुछ कुछ दे आर अनलकी आल्सो कि हाँ, but Daley फ्रैंकी Blind had a डियोंग good गॉट इन। season ना। Daley Blind was playing in Girona, so he was playing like he had a really good season with them. He scored also a lot of नहीं, goals. बट और कोई ऑप्शन ही नहीं है लेफ्ट बैक, I दे ओनली हैव understand वन what you're लेफ्ट बैक saying. इन द टीम। I understand what हाँ, you're saying, but वो again वो वही चीज है कि वो preferences है मैनेजर की, and then they just go with whatever they feel like कि हाँ ये सही है, क्योंकि मैं इनको पहले खिला चुका हूँ। I don't know, like ये तो मुझे तो to be honest मेरे को पता भी नहीं था। I thought like Van Gaal था कोच अभी तक, तो very recently तक। नहीं नहीं, कोमन था। एक और इशू है दैट दे हैड टू इंजरीज, दो उनके दो मेन मिडफील्डर्स थे, फ्रैंकी डियोंग एंड कूप माइनस, बोथ आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो वो एक अगेन सेटबैक था। दे हैड टू स्टार्ट विद अ फ्रेश सेंट्रल मिड पेयरिंग। आई थिंक उनकी अगर मैं टीम बताऊं, दे स्टार्टेड विद वेयरमैन एंड शोटन। Yeah. तो पूरी टीम आई थिंक उनकी थोड़ी डिफरेंट थी। ये थोड़ा एक था दैट पीपल वर एक्सपेक्टिंग ईदर वैंडरवेन और देयर अदर सेंटर बैक, क्या नाम है उसका यार, क्या नाम है उसका, डिलीट। Delict. हाँ, कि इन दोनों में से कोई स्टार्ट करेगा, बट डिवरी ने स्टार्ट करा। आई थिंक वो ही प्लेड वेल, मैंने मैच देखा था, सो ही हैड अ गुड मैच। इट इज जस्ट कि आई थिंक वो टीम थोड़ी, ही इज ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट बैलेंस। थोड़ी चेंजेस हो गए हैं, थोड़े ओल्ड प्लेयर्स हैं हु नॉट हैड अ गुड सीजन। But I think Xavi Simons and Cody Gakpo were the two standout players for them. I think दोनों players try कर रहे थे to score goals. हाँ, Memphis Depay had one of the worst matches that I've worst seen him series. play. बट वही है बहुत ही भाई, खराब। मतलब डेपाय का तो सीजन अच्छा भी नहीं है एटलेटिको के अगेंस्ट, हाँ, सॉरी एटलेटिको फॉर एटलेटिको, लाइक एग्जैक्टली। ही हैज कम अप एज अ सुपर सब ऑलवेज, हम्म। लाइक उसका हाँ, उसका अच्छा रहा भी नहीं सीजन। तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाई डेपाय आई थिंक ये एक्चुअली, पहला मैच था। आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट वन। I मेरे को mean, लग रहा है to be वेगॉस को honest, स्टार्ट करेंगे। I don't even see like a proper striker. ठीक है, Weghorst is the one, but Weghorst probably will be the one who's going to come up as again a super sub. I feel like उसको हाँ, start तो उसी को कराना चाहिए। Gakpo has played as a number 9 for Liverpool and he's done decent, at least better than Depay. So Gakpo can play there, or maybe then he can try someone on the left wing, right? I think मैलिन, डोनियल मैलिन है। maybe Dorian Allen है, या maybe या फिर ये Bergwijn खिला सकता है। But also I feel like Bergwijn is also one player who can kind of come up as a super sub and not like actually start the game. So I don't think he's like going to impact the game that much. But after वो है ना, 6 or 7 वो इनके पास वो games, जोशुआ जर्की, उसको दे दो चांस। पता नहीं। हाँ, I वो है, haven't, बट यार वो yeah, बहुत यंग है, एंड टू स्टार्ट बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बट या मैंने जो देखा है ना, आई थिंक यही इशू है इनके पास। दे हैव टू स्टार्ट मेम्फिस डिपाई, बिकॉज इनके पास स्ट्राइकर है ही नहीं कोई स्टार्ट करने के लिए। जो भी इनके पास स्ट्राइकर्स हैं, सारे वो इम्पैक्ट प्लेयर्स वाले हैं। एंड वही हुआ था जब ये आया, वेगहॉर्स्ट आया, उसने आके वो गोल मार दिया था। उससे पहले दो तीन चांस, इतने अच्छे चांसेस थे डिपाई के पास। एक चांस कोडी गैक्पो के पास भी था टू स्कोर, उसने भी मिस कर दिया था। बट आई थिंक डिपाई का तो ना मूवमेंट थी, ना होल्डर प्ले था, ना कनेक्ट था विद either Xavi Simons or Cody Gakpo. So I think not a good match
from Depay. ग्रावेनबर्ग नहीं खेल सकता लेफ्ट विंग पे कि वो प्रॉपर मिडफील्डर ही है, आई फील खेल सकता है। मिडफील्डर है, नहीं ही है। मिडफील्डर है वो। हाँ, वही है, इसको या तो वही करना पड़ेगा। ही हैज मैटसन, मैंने अभी देखा वो टीम में है मैटसन, सो ही कैन ट्राई मैटसन को लेफ्ट विंग पे अगर एक किसी मैच में करना है, बट डिफिकल्ट है यार ग्रुप स्टेज में ट्राई करना। यू हैव फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया टू प्ले नाउ द नेक्स्ट 2 मैचेस, एंड दोनों बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, तो अभी तो वो ट्राई नहीं कर पाएगा। द ओनली ऑप्शन ही हैड वाज अगेंस्ट पोलैंड, जो तब नहीं करा उसने। हाँ, फ्रांस but I वर्सेस mean, ऑस्ट्रिया, I don't really rate Netherlands as a very like kind of a favorite team in my respect, right? वो पहुंच जाएगी mostly around the 16, but I think that's probably it. उससे हाँ। ज्यादा नहीं है। Again, depending upon क्या उनको वो मिलती है, कौन सी टीम मिलती है, that depends on उनको like if they progress to quarterfinals or not. हाँ, मुझे भी नहीं लगता। आई थिंक क्वार्टर्स विल बी द मैक्सिमम दे विल गो टू अ सुपर 8। सुपर 8 से आगे वो नहीं जाने वाले, बिकॉज इवेंचुअली दे विल फाइंड अ वेरी गुड टीम टू प्ले अगेंस्ट। ऑस्ट्रिया वर्सेस फ्रांस, आई थिंक कल ही था शायद ये मैच ना, हाँ, एंड आई थिंक ऑस्ट्रिया इज वन ऑफ द डार्क हॉर्स जो सब लोग कह रहे हैं। एवरीवन हैज देयर आईज ऑन ऑस्ट्रिया, रैल्फ रैग्निक इज मेकिंग देम प्ले वेल। आई थिंक लास्ट टूर्नामेंट में शायद फ्रांस को हराया था इन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रिया ने, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था शायद उन्होंने हराया था। एंड देव बीटन फ्यू बिग टीम्स आल्सो रिसेंटली। अगर मैं उनका रिकॉर्ड खोलूं, एक मिनट। बट तब तक ये करते हैं, मैच के बारे में क्या लगा अबाउट फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया। फ्रांस आई थिंक हु इज द मोस्ट फेवरेट टीम टू विन द टूर्नामेंट। आई थिंक पोर्चुगल इज द सेकंड फेवरेट्स। क्या लगा मैच को देख के कल? अबे मुझे तो ये लगा कि मतलब ऑस्ट्रिया हैड अ फ्यू लाइक ऑस्ट्रिया इम्प्रेस्ड मी टू बी ऑनेस्ट। I felt like Austria काफी अच्छा खेल रही थी, and they had a few chances where they could have actually nicked the game as a draw also. Like France की जितनी attacking है, मतलब the kind of quality at least that they have, I mean, I was not expecting them to win at least like 1-0, right? मतलब कम से कम 2-3 गोल तो मैं expect कर ही रहा था, comfortably they would have won the game. And I think एक एम्बापे का बहुत ही clear cut chance था जो उसने मिस कर दिया। हाँ, वो जो हम कुछ ग्रुप पे शॉट बात कर रहे थे, सोल्डाडो ऑफ द सीजन और whatever। मेरे को वही लग रहा है ना कि दिस इज बेसिकली, ये टैक्टिकली कुछ नहीं था इसमें। ये मैच ना मैच मोमेंट्स के ऊपर था। वो अगर दूसरा गोल चले जाता एम्बापे का, तो और आई डोंट थिंक कि कुछ होता। वो जैसे ही गोल मिस हुआ ना, वो लिटरली होता है ना, वो जो एड्रेनलिन शॉट लग जाता है और वो लगे कि भाई बच गए हैं, ये बाल बाल बचे। वो क्रिकेट में होता है कि एक आप फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया, यू गेट अ सेकंड लाइफ, अब नाउ यू परफॉर्म। तो ऑस्ट्रेलिया को सेकंड लाइफ मिल गया। सो उस पॉइंट के बाद ना फ्रांस आई थिंक काइंड ऑफ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इतनी फाइट मिलेगी। और आई थिंक उनका एक पॉइंट पे फिर आ गया था कि आई थिंक गाइस कि अभी ऑस्ट्रेलिया बहुत जोश में है एंड दे आर probably pressing us very hard to let's play a bit more cautiously. If we get the chances, we'll try to score. If not, we'll at least keep the lead. And इसीलिए मतलब you see कि एनगोलो कांटे was the man of the match. भाई वो बंदा probably ना एक एंड से दूसरा एंड तक भागा है। मैंने एक बार तो देखा है कि he was from the defense to the attack भागा और then came back because he has to track the ball. तो वो उसको बहुत करना पड़ा बिकॉज फ्रांस वेर सो मच अंडर द प्रेशर कि एनगोलो कांटे बिकेम द मैन ऑफ द मैच। तो आई थिंक यार दे नीड टू काइंड ऑफ सिट बैक, लुक एट देमसेल्व्स अगेन कि गाइस शायद हम ड्रॉ या हारते हारते बचे एंड कम ऑन, वी आर फ्रांस, वी शुड नॉट डू दैट। तो वी नीड टू लाइक bury our chances, otherwise this might happen against Netherlands as well और पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ये मैच मोमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है यार। तुम ऐसे चांसेस एक तो मिस नहीं कर सकते आपकी मार्की प्लेयर से ऊपर से, सेकेंडली अगर तुमने मिस कर दिया है तो नाउ यू कैनॉट जस्ट काइंड ऑफ कि यार चलो ठीक है, इट्स जस्ट ऑस्ट्रेलिया, वी आर फ्रांस। नहीं, यू हैव टू काइंड ऑफ प्ले ऑस्ट्रिया। हाँ, सो यू हैव टू काइंड ऑफ यार प्ले अकॉर्डिंग टू द टीम, नॉट अकॉर्डिंग टू योर काइंड ऑफ गेम प्लान कि यार वी आर फ्रांस, वील प्ले द वे, सामने जो भी हो हम तो पेल देंगे उनको। नहीं है भाई ये पॉसिबिलिटी मेरे को लग रहा है और आई थिंक फ्रांस लर्न दैट। आई हैव नो डाउट दैट दे आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस लीग, गेट आउट ऑफ दिस ग्रुप स्टेज
on top, and probably they might perform till the end. But yeah, this was kind of a वो एक ओपनिंग कॉल होती है ना कि भाई देख लो फ्रांस, वी कैन नॉट बी दैट लेड बैक और ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्लेयर्स, नहीं यार, इवन दो वी नो वी बट हैव वर्ल्ड क्लास ऑस्ट्रिया ना काफी स्ट्रांग है, मतलब ऑल्दो इतना परफॉर्मेंस नहीं है ऑन द बिगर स्टेजेस, बट रिसेंटली दे हैड अ वेरी गुड टीम एंड बहुत टैक्टिकली दे आर वेरी साउंड, दे प्रेस द बॉल हाँ वेरी वो मैं हाई सुन रहा था, वो एंड कमेंटेटर्स बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा रहा है। राल्फ बट रानियाक कुछ अच्छा ही करेगा इसके एक साथ, कुछ अच्छा कर रहा है। एक चीज मुझे मैंने बस कभी लगता है फॉलो नहीं शायद करा ये ऑस्ट्रेलिया को इतना। फ्रांस की शायद ये बेस्ट टीम नहीं थी जो खेल रही थी। आई थिंक a lot of us expected either Chouameni or Kamavinga to start in the midfield. So वो एक शायद expected है that Rabiot की जगह there might be changes in the next match. And second is I think जो left wing पे था, I think थुराम खेल रहा था शायद, थुराम था। थुराम था हम्म ना शायद लेफ्ट विंग पे, थुराम बट आई थुराम थिंक था। उसकी जगह भी एक्सपेक्टेड है दैट यू माइट सी मोर ऑफ क्या नाम है उसका प्लेयर का फ्रांस का, कोमन लेफ्ट विंग पे कौन है, कोमन, कोमन किंग्सली कोमन, वो हो सकता है शायद एक तो, मतलब इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, एक शायद लेफ्ट बैक में हो सकता है वो आ जाए फर्लान मेंडी मेंडी। हाँ। अबे मैं भी हाँ यही बात कर रहा था कि अबे आई फील लाइक उसकी उसकी स्क्वाड में थोड़ा मुझे तो टू बी ऑनेस्ट मुझे तो कांटे भी लगा था कि भाई क्यों ही स्टार्ट कर रहा है, बट हम्म आफ्टर हिज हम्म परफॉर्मेंस लाइक वो तो सबका था कि उसके क्यों स्टार्ट कर रहा है। हाँ, उसके बारे में अब नहीं बोल रहा हूँ मैं क्योंकि उसकी हाँ, परफॉर्मेंस में लाइक ही वाज लाइक द स्टैंड आउट वो तो उसने परफॉर्मेंस। दिखा दिया कि क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। But like Theo Hernandez has not had the bestest of seasons for AC Milan. I think Ferland Mendy was much better for Madrid this season. I think he should start. Even as don't remember Upamecano, yes. Oh भाई इसको तो हटा दो यहाँ हाँ से प्लीज सही में वो उसको मुझे समझ नहीं आता वो क्यों स्टार्ट करता है। ये तो बहुत ये तो बेकार गलतियां करेगा, हाँ ये बहुत खुद ही गलतियां करता गलतियां है वो करेगा। ये बहुत बहुत गलतियां गलती। अबे लिटरली मुझे उसका और वो अपना टॉटनम में प्लेयर है ना अपना रोमेरो पता है, क्रिस्टियन रोमेरो लिटरली दो बोथ ऑफ देम आर भाई मेरे फकिंग को सही बता रहा हूँ, उपमकानू खेलता बड़ी क्लब में है, बट वो जो लिवरपूल का वो जो साको, और जो तूने बताया था हमारा वो एक्सेल डिसासी, उस तरीके का प्लेयर लगता ही है। ये इसको बॉल आते ही ये थरथरा जाता है कि भाई ओ माय गॉड अरे नहीं क्या उसको होगा मतलब मेरा। वो नहीं है वो मैं बोलता रहा हूँ जो टॉटनहम का प्लेयर है ना वो क्रिस्टियन रोमेरो लाइक ही रिमाइंड्स मी ऑफ दैट हाँ लाइक हाँ, इज वेरी वेरी लाइक वो है समझ नहीं आता उसको बस वो इनकंसिस्टेंट। बस टैकल कर दो बस मार दो रेड कार्ड कर दो जो भी करते लाइक ही विल गेट अ रेड कार्ड दिस टूर्नामेंट इफ ही कंटिन्यूज टू प्ले फॉर श्योर तो मेरे हिसाब से वो तो एक चेंज करो ही और एक टू बी ऑनेस्ट कुंडे यार राइट बैक खेलता है बार्सिलोना के लिए बट आई डोंट नो इफ ही इज एक्चुअली राइट बैक है नहीं उसका भी एक मुझे राइट बैक उनकी हमेशा टीम में लगता कोई है है ही नहीं, कुंडे पवार्ड है बस, दे डोंट पवार्ड हैव खेलता अ स्ट्रॉन्ग राइट बैक। हाँ और दूसरी एक चीज मैं बोलता हूँ बस दिस इज माय थिंकिंग बट किलियन एम्बापे शुड प्ले हिज ऑन लेफ्ट लेफ्ट ही शुड नॉट प्ले ऑन एज द अ स्ट्राइकर लेफ्ट। कोलुमुआनी को खिलाओ ट्राई करो maybe to play him as a striker and see how that works out because Thurambi I think for Inter he plays as a striker like or as at least behind Lautaro that's what he does so maybe Griezmann को हटा के play Thuram Kylian Mbappe on the left and then play Kolumani as a striker मेरा ये ऐसा मानना है but obviously I don't think इतने changes अरे यार करेगा इतने इतने अच्छे प्लेयर्स के पीछे हटे, मैं तो बोल रहा हूँ जीरू को खिला दो, वो मार देगा, वो अभी भी गोल मार देगा। decent हाँ Giroud is decent enough to play and score a goal but I don't think he can play as a striker anymore क्योंकि उसकी पेस नहीं है ना और the way हम्म France wants to play I don't think like Giroud fits the system वही problem is बट यार नहीं, टू बी जीरो का फेयर क्लच जीरू के पास क्लच कभी भी पेस था नहीं। हाँ आई बट डोंट थिंक अरे मैं बोल रहा हूँ ही नेवर बट ये था हैड। कि फिर तो मतलब फॉर हाँ श्योर 90 मिनट्स नहीं खेल सकता, हाँ दैट आई एग्री। प्रोबेबली बट अराउंड वही है, 60 मिनट्स में फिर चेंज कर दो उसको, और मे बी ब्रिंग फ्रांस हिम की आफ्टर 60 और 70 मिनट्स। मैंने जब फ्रांस की टीम देखी थी ना, हाँ तो मुझे भी यही लग रहा था कि यार बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो स्टार्ट करेंगे, और वो स्टार्ट कर रहे थे पहले मैच में, बट शायद चेंजेस होंगे। आई थिंक उपमकानो शायद नहीं चेंज होगा, बिकॉज उपमकानो के साथ वो परसिस्ट कर रहा है स्टार्टिंग से, सो ही माइट बी स्टार्टिंग। बट हाँ, मुझे लगता है लेफ्ट विंग एंड लेफ्ट बैक दो दो पोजीशंस ऐसी हैं जो थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी। एम्बापे अब मास्क के साथ खेलेगा। आई थिंक लास्ट सीजन में शायद जीरो ने लास्ट टूर्नामेंट में जीरो ने खेला था मास्क के साथ, किसने खेला था, कोई था ना मास्क के साथ खेल रहा था, नहीं राफा लियाओ ने खेला था शायद। मास्क सर वर्ल्ड कप की बात कर
हाँ वर्ल्ड कप में कोई था जो मास्क के साथ खेल रहा था। इनके बट ठीक बाद है, खत्म दूसरा करते हैं। डिफेंडर लास्ट है कौन? कोनाटे है कोनाटे है, पवार्ड है और एक और है कोई। पवार्ड तो राइट बैक है वैसे मतलब। मेजरली, हाँ, सेंटर बैक भी तो खेल मतलब सकता सेंटर है। बैक तो वही है, कोनाटे है बस। हाँ अगर ऊपर मकानों को बिठा दो तो भाई उसको भी ट्राई कर सकते हैं वैसे तो। कोनाटे। मेरे हिसाब से तो दो उनके पास दो क्लॉज। प्लेयर है, आई फॉरगॉट। एक वो जायर एमरी है, एक जो मिडफील्डर है उनका, आई थिंक ये रैबियो तो प्लीज हटाओ यार, ये क्या है, इसको पता नहीं क्यों चांसेस मिलते हैं। हाँ दूसरा मुझे समझ, मैं वही कह रहा हूँ, ये प्लेयर्स देख के मैं हैरान हो गया था। like he is good enough to play for like a Juventus side who didn't have that many players, but to be honest like हम्म France has a much better squad, like they can play, and ऐसा नहीं है कि जायर एमरी के performances were not good for PSG. He played really well हम्म like throughout the season. Obviously वो towards the end of the season I think वो एनरिके भी काफी ज्यादा खिलाने लग गया था, तो उसकी performances deteriorate हो गई थी, but I think he should I think उसको एक चांस मिलना चाहिए in one of these group games where he starts and kind of impresses, where like okay I can kind of control the like start in the midfield maybe. But I think again हाँ ये quarters and round of 16 में थोड़ा early हो जाएगा. I think they have enough like experienced players like Chouameni and Kamavinga where they can actually मेरे को they लग रहा है are ये चुआमेनी और कामाविंगा विल ओनली कम इन टू द टीम हाँ अभी नेक्स्ट गेम से ही, क्योंकि नेक्स्ट गेम नेदरलैंड्स के साथ ही है ना। हाँ नीदरलैंड का, मतलब कांटे हटेगा नहीं ना, लेकिन तो एक ही आएगा कोई, राबियो ही हटेगा मोस्टली, हाँ एक ही कांटे तो आएगा। नहीं, कांटे तो नहीं है, कांटे तो कांटे नहीं तो है। नहीं हट रहा है, तो मोस्टली चुआमेनी ही लग रहा है मुझे, आई थिंक जो आएगा, क्योंकि चुआमेनी आई थिंक वाज नहीं, चुआमेनी इंजर्ड नहीं था, आई थिंक ही वाज रेड कार्ड और समथिंग लास्ट वाली गेम अच्छा, में। ठीक है, हाँ, ग्रुप ई की बात इसलिए नहीं है। करते हैं। जो ग्रुप ई की बात करते हैं, रोमानिया आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट जो थोड़ा सरप्राइजिंग था और आई कैचिंग था। एंड हम्म बेल्जियम अगेन, सो एक बेल्जियम, आई डोंट थिंक इट इज नाउ एन अपसेट बिकॉज द वे बेल्जियम हैज बीन हम्म परफॉर्मिंग इन बिगर टूर्नामेंट्स एंड दे हैड द गोल्डन जनरेशन जो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई, सो नाउ एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम दिस टीम। आई थिंक मेरे लिए तो वो अपसेट नहीं था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग बेल्जियम टू हैव अ वेरी गुड टूर्नामेंट एंड सेम ही हुआ। दे हैव फ्यू प्लेयर्स जो थोड़े हैं, जैसे लेफ्ट में उनका डोकू है, राइट में दे हैव उनका एक और विंगर है ना, वो मुझे तो नाम भूल जाता हूँ मैं सारे ट्रोसार्ड प्लेयर्स के। ट्रोसार्ड 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 है, बाकायोको है। सो आई थिंक फ्यू प्लेयर्स हु हैव दैट फ्लेयर इन देम, बट ओवरऑल इतना मुझे सरप्राइजिंग नहीं लगा। लुकाकू ठीक है, हैड अ नॉर्मल गेम, बट टू एक्सपेक्ट हिम टू बी योर टैलिस्मैन फॉर द बिगर टूर्नामेंट्स इज अ लिटिल वरिंग। एंड कोई आई थिंक उनके पास कोई है भी नहीं स्ट्राइकर टू रिप्लेस हिम फॉर द लेटर स्टेजेस ऑफ द वो मैच, अगर मैं देखूं। डिकैटलर है ना, डिकैटलर कौन है? डिकैटलर है ना, जो वही जो आई थिंक एसी मिलान में हाँ खेलती है, जो बेल्जियम वाला, सॉरी बेल्जियम का था ये ऑब्वियसली, हाँ, बट हाँ बट हाँ डिकैटलर वही है, है, और अटलांटा में उसको खेलता है बुलाया भी नहीं। एक एक वो लुइस लुइस ओपेंडा है उनके पास, जो वो। लाइप्जिग में हाँ खेलता है। वही। हाँ वो हम्म मुझे, मैं जब पहली बार उसका नाम सुना था मुझे लगा ये कोई इंडियन खेल रहा है उपिंदर, फिर बाद में देखा भाई ओपेंडा नाम है इसका। ये क्रिकेट 2007 नहीं है भाई, जहाँ पे अरे बट दुपेंद्र का नाम लिटरली, ओपंडा कर दिया गया। अरे बट लिटरली यहाँ दो पे साल धोनी पहले, का नाम धोनी होगा, अगर टेनियर दो नहीं। साल पहले लिटरली ये होता है, 2 साल पहले मैं देख रहा हूँ, मैं लाइप्जिग के हाइलाइट्स देख रहा था और मैं बोला, ये उपिंदर उपिंदर कौन कर रहा है भाई ये कमेंटेटर, फिर बाद में देखा यार ये इंडियन कोई खेल रहा है क्या इसमें। फिर देखा अच्छा नाम ओपेंडा है इसका। यार एक चीज तुमने नोटिस बट करी है, यानिक करास्को लेफ्ट बैक खेलने लगा है। लेफ्ट बैक खेलने लगा, हाँ, उसको और पीछे कर दिया है भाई, ये कर दिया ना उसने। बहुत मतलब पीछे कर दिया। और और वो पता वो है, ठीक है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने जब से यानिक करास्को को देखा है ना, वो लिटरली वैसा ही है, वैसा अभी लेफ्ट बैक में भी सेल्फिश है। वो पहले आगे खेलता था लेफ्ट विंग पे, वहां पे ही बॉल नहीं देता था किसी को, अब लेफ्ट बैक पे ही बॉल नहीं देता है। आई हम्म, हैव नेवर सीन हिम बी द काइंड ऑफ प्लेयर जो उसका जैसे थोड़ा हवा था ना, जब ही वॉज 25-26 ईयर्स ओल्ड, कि भाई बढ़िया विंगर है, बढ़िया विंगर है। ही नेवर परफॉर्म। और सीरियसली मेरे को लगता है कि ये टीम में ना, ये मेरे को लगता है ये बस इसको फ्री में सबसे पहले दे देते हैं कि भाई इसको दे दो, ये पता नहीं कुछ पैसे ऐसे देता है हमारे नेशनल इसमें, कि इसको टीम में रखो। आई स्टिल डोंट नो व्हाई ही इज देयर, स्टिल देयर। आई नेवर वर्टोंगन अभी सीन भी हिम। है वहां पे टीम में। हाँ कुछ वर्टोंगन कुछ अभी प्लेयर्स भी तुम है। सुनोगे ना, वर्टोंगन है, एक्सेल विट्सेल अभी भी है टीम में।
वो तो शुक्र है अरे तो क्या कंपनी करेंगे ना मैनेजर बन गया, वरना कंपनी को बट भी लेके जा रहे होते वो अभी। हैजार्ड रिटायर हो गया, वरना हैजार्ड खेल रहा होता अभी। नहीं भाई, हज़ार्ड खेल रहा था भाई। कंपनी जाता तो यार तो फिर देख ना उनका मतलब वो क्या मतलब उनके वो जो फाइस वो लेस्टर वाला है डिफेंडर है, और वो दूसरा कौन था उसका, एक मिनट, तो फाइस पता है, एक और कोई खेला है वो भी, डीबास्ट करके है हाँ कोई। डेबास्ट, डेबास्ट, हाँ एंडरलेक्ट का प्लेयर है, अच्छा है ये, फाइस से बेटर प्लेयर है ये डेबास्ट। बट हाँ यार इतने दे आर नोवेयर फेवरेट एज अ डिफेंसिव लाइन, मतलब मैं देख सकता हूँ यार ये गलतियां गलतियां करेंगे, गोल तो खाएंगे ही खाएंगे। वो उनका वो जो दूसरा वाला वो टिमोथी कैस्टेगनी है, वो उनका राइट बैक वो बंदा, यार क्या करे, यानिक carrasco लेट बैक खेल रहा है, ओनाना, ये एवर्टन वाला ओनाना, मंगाला, एक यार डेब्राइना क्या कर लेगा भाई इस टीम में, क्या ही कर लेगा वो। अबे नहीं, और आई थिंक डोकू आई और डोंट, डेब्राइना तो कभी भी ऐसे नहीं खेलते। मुझे तो ये भी लगता है कई बार कि वो जो तू बोल रहा था ना पहले, एक दो आई थिंक तूने किसी एक टीम के लिए बोला था, वो जो फेवरेटिज्म आ जाता है, पता नहीं फॉर सम रीजन क्यों है ये चीजें। आई फील लाइक जो मैंने एक दो नाम लिए थे, लाइक ये डिकैटलर और ओपेंडा, राइट, इन लोगों के भाई परफॉर्मेंसेस फॉर द क्लब हैव बीन सो गुड, उनको क्यों नहीं मिल रहा है भाई? तू उनका देख, लाइप्जिग के लिए तो उसने बहुत गोल मारे भाई, और वो अच्छा खेलता है, एक्चुअली में अच्छा खेलता है वो तो। लाइक व्हाई हैज ही बीन प्रेफर्ड ओवर लुकाकू व्हेन वी नो कि लुकाकू हैज नॉट हैड लाइक अ रियली गुड सीजन फॉर रोमा एनीवेज? तो क्यों खिलाया था उसको? तो मुझे वो चीज समझ नहीं आती। और वो मतलब ये वो अब वो प्रेडिक्टेबल हो चुका है कि ही विल मिस दोस बिग चांसेस। मतलब ये भी नहीं है कि मतलब वो मार देता है, मतलब उसको 6 चांस मिलते हैं, उसमें हम्म तीन तो ठोक देता है, 3 मिस करेगा ही, हम्म वो भी नहीं है। मतलब आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों है, मतलब अगर मतलब दिस इज बेसिकली फेवरेटिज्म चल रहा है भाई, you're फेवरेटिज्म चल playing for these club फुटबॉल ताकि तुमको रहा है। नेशनल कॉल अप्स आए, राइट, बट वो फिर अगर तुमको खेलने को भी नहीं मिल रहा है तो फिर कॉल अप का फायदा क्या है? मतलब तुम बेंच पे बैठना तुम, एंड देन यू एक्सपेक्ट भाई देम टू उसका कम इन एट कौन था 70 वो मिनट्स। अर्जेंटीना का मैनेजर जो उसने डिबाला का करियर खत्म कर दिया ना, कभी खेला ही नहीं वो, जब अच्छा खेलता था तब भी नहीं खेलता था वो अर्जेंटीना में, कभी चांस ज्यादा नहीं मिला गोल उसको, कभी भी नहीं मिला। ऐसे होते हैं कुछ, ऐसे कुछ प्लेयर्स ऐसे ही चले जाते हैं यार, अच्छा खेल के कभी नेशनल स्टेज पे नहीं मिलेगा बिकॉज फेवरेटिज्म, वो तो है भाई, फेवरेटिज्म तो है बहुत ज्यादा। मेरे को तो यार 24 गोल जेन्युइनली मारे मैंने ओपेंडा इतना ने। फॉलो नहीं करा है वही बोल रहा हूँ ना, भाई, कितने मारे 24 उसने? गोल भाई, वही बोल मतलब रहा हूँ भाई, बहुत मारे जेन्युइनली उसने। डिजर्व्स टू बी इन द स्टार्टिंग लाइनअप। लुकाकू जेन्युइनली शुड नॉट स्टार्ट, जेन्युइनली, मतलब nobody in the sane mind would start लुकाकू यार, मतलब मैं उसको सेकंड पिछले हाईएस्ट साल ही नहीं ओपेंडा, करता, पिछले गोल्स टूर्नामेंट्स में प्लस नहीं करता असिस्ट। मैं। ओपेंडा गोल्स प्लस असिस्ट में सेकंड हाईएस्ट था आफ्टर हैरी केन, ऑब्वियसली 44 था हैरी केन का, ओपेंडा 31। ठीक है, लास्ट ग्रुप की बात करते। अच्छा, इसमें तुम्हें लगता क्या है वैसे, हु इज गोइंग टू बी द टॉप 3? डू यू स्टिल थिंक बेल्जियम यार मतलब हैज बेल्जियम इट आई इन थिंक देम? स्टिल टॉप 3 में तो कर लेनी चाहिए, बट अगेन टॉप 3, क्योंकि थर्ड भी क्वालिफाई कर जाती है राउंड ऑफ 16 के लिए यूरोज में, बट वो हम्म डिपेंड करता है कौन से पॉइंट्स आते हैं, राइट, कितने पॉइंट्स हैं उनके पास। अभी एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि स्लोवाकिया से हार जाएंगे, बट आई मीन गिवन द रिजल्ट आई फील लाइक हाँ ठीक, आई थिंक रोमानिया माइट फिनिश टॉप नाउ, आई फील, because they've beaten, I feel the way Romania played against Ukraine, अगर वो बेल्जियम के साथ खेलते तो हरा देगी बेल्जियम को, and हम्म then Belgium probably is in like big trouble to even qualify. So I think they need at least, basically for Belgium to qualify, at least they need a draw against Romania and then beat Ukraine. So then they can at least qualify for it. But अगर हार गए तो I think they are pretty much done. बट ये लगता है कि स्लोवाकिया जाएगी, कि यूक्रेन विल कम बैक। Slovakia नहीं जाएगी. I think Slovakia as a team they didn't really impress me like against Belgium. तो ऐसा भी नहीं लगा कि ओ भाई आई थिंक मतलब उनका डिफेंस काफी स्ट्रांग है जीते. स्लोवाकिया का, एंड उसी पे काफी डिपेंडेंसी है उनकी। दे नीड टू, मतलब यही है, अगर दे दोनों से ड्रॉ भी निकाल लेते हैं, दैट्स अ गुड रिजल्ट फॉर देम। या वही है, मतलब आई डोंट नो मेजॉरिटी ऑफ देयर प्लेयर्स, तो मुझे इतना पता भी नहीं उनके प्लेयर्स के बारे में। वो स्क्रीनियर पता है मेरे हाँ, को, बस मतलब उनके डिफेंस ही मेन है। डुब्रावका उनका गोलकीपर है, एंड उनके डिफेंस में स्क्रीनियर वो है, क्या नाम है, स्क्रीनियर स्क्रिनियर है। हाँ, तो
हाँ, but yeah, like Hansko भी है उनके it'll पास. be a good, like it'll be a good thing that हाँ कोई एक अच्छी like Minos kind of will reach like round of 16 or something, but हाँ like इतनी कोई expectation नहीं है वैसे उनसे. मुझे मैं तो मुझे यार लगता है ये ग्रुप काफी ओपन हो जाएगा. रोमानिया के भी प्लेयर्स नहीं जानता हूँ, कोई भी प्लेयर को नहीं जानता रोमानिया तो रोमानिया सब के बोल रहे भी। थे फोर्थ आएगी. हाँ, हम्म, mostly. हाँ, बट वही है, आई थिंक ये ग्रुप में पोटेंशियल है टू बी दैट ओपन ग्रुप जिसमें कोई भी टीम लास्ट गेम वीक तक क्वालिफाई कर सकती है. सो Hmm. आई थिंक गोइंग टू बी अ ग्रुप टू लिटरली कीप एन ये आई ऑन. ग्रुप देखे बट देखे लगता है कि मतलब इन्हीं बेल्जियम भी इक्विवेलेंट है इन्हीं के लेवल पे, हाँ, चाहे आप प्लेयर्स जानते हो, बट इनका लेवल यही है कि यहाँ से भी घिस घिस के अगर जीत गई तो जीत गई कैसे करके, बिकॉज वो एंड मोमेंट पे आई थिंक थोड़ा एक्सपीरियंस काम आ जाएगा प्लेयर्स का। बट मेरे को तो वही है जो तूने बोला है कि कोई भी जीत सकता है यार। हाँ, बेल्जियम फोर्थ भी आ सकती है इस पूरे ग्रुप में। ये लास्ट ग्रुप है. आई थिंक But I इसमें भी feel तुमको पर्सन तुमको होना. तुमको सॉरी एक बस एक स्टैट बोलना था, पर तुमको ये चीज पता थी कि बेल्जियम इज रैंक नंबर 3 इन द वर्ल्ड? कहाँ से, मुझे कोई आइडिया नहीं. Like how is that even possible? But they are number 3 in the world. इससे ज्यादा और एक शॉकिंग स्टैट बताऊं. आई एम नॉट श्योर कि फीफा वर्ल्ड कप का ये रिकॉर्ड है या फिर ओनली यूरोस का है, बट क्रोएशिया हैज नेवर वन अ मैच इन 90 मिनट्स इन अ नॉकआउट मैच. What? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता ये है भाई? इसमें मुझे ये नहीं पता कि इसमें फीफा वर्ल्ड कप इंक्लूडेड है या नहीं है. I mean अब फीफा के बारे में क्रोएशिया सोच कभी जीती ही नहीं है नॉकआउट मैच। 90 मिनट्स 90 में. मिनट्स में. अच्छा I mean अच्छा, if you think about it, yes, ओके। you're right, because 2018 तक से जब से वो थोड़े मैप पे हैं, they've not actually won anything. I can remember it. इंग्लैंड वाला गेम भी जो सेमीफाइनल था वो लास्ट मिनट है 120 में जीते थे एक्स्ट्रा टाइम में. फ्रांस के अगेंस्ट भी नहीं, फीफा ने फ्रांस एक के अगेंस्ट जीते थे. फीफा ने एक वो भी निकाला हुआ है, पूरा आर्टिकल, क्रोएशिया एंड एक्स्ट्रा टाइम अ लव अफेयर. बट यूरोज में तो उनका परफॉर्मेंसेस कभी अच्छे रहा ही नहीं है वैसे भी. लास्ट यूरोज में भी राउंड ऑफ 16 में आउट हो गए थे, स्पेन ने आउट किया था शायद उनको. और उसके पहले शायद उसके पहले भी शायद राउंड ऑफ 16 में आउट हो गए थे 2018 वाले में, और 2020 में सॉरी, और हाँ, 2016 वाले में सॉरी. बट हाँ, सो एक ये सरप्राइज, मैं भी थोड़ा सरप्राइज था स्टार्ट को लेके. ये लास्ट ग्रुप है, आई थिंक इसमें वी एक्सपेक्ट पोर्चुगल बी टू बी दैट टीम जो. मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ये बोलो. आ रही है ना? टू बी दैट टीम जो टॉप करेगी. आई थिंक टर्की एंड चेक रिपब्लिक में से होगा. टर्की आई थिंक सब एक्सपेक्ट करेंगे टू बी दैट सेकंड टीम टू गो. टर्की सेकंड दे फॉर मी. बीटिंग जॉर्जिया. अच्छा. बट अगर तुम फॉर्म वाइज देखो ना, फॉर्म वाइज तो टर्की अभी जितने मतलब सारे तुम फ्रेंडली सारे मिला दो, तो इन द लास्ट 8 गेम्स आई थिंक टर्की हैव वन ओनली 2, ठीक है, वेयर एज चेक रिपब्लिक आर अनबीटन इन 8 गेम्स कमिंग फ्रॉम इस टूर्नामेंट में आने से पहले। सो फॉर्म वाइज देखो तो वो तो आज चेंज हो जाएगा. देखते हैं। बट ये है कि नहीं, मतलब ये बट बस बताना डिपेंड चाहता था करता मैं है. कि मैंने फॉर्म देखा तो ये काफी ऐसे है ऐसे मत बोलो भाई, हमारे वो टर्की का। संवाददाता बेचारे उदास हो जाएंगे, फिर वो एक्चुअली में कूद जाएंगे. वो इतना दूर गए कौन? देखने के लिए. मैं अच्छा. बोल रहा हूँ ऐसा. नहीं, बट एक चीज है अंश, तू अगर टर्की के मैचेस देखेगा ना, देव प्लेड जर्मनी, वेल्स, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली, पोलैंड. सो कंपैरेटिव दे हैड अ डिफिकल्ट लाइनअप. एंड अगर तू कंपेयर करे डिफिकल्ट। हम्म। दिस टू चेक रिपब्लिक, तो चेक। चेक रिपब्लिक तो अगर मैच ही देख लेगा ना, मैसेडोनिया, माल्टा, आर्मेनिया, राइट नॉर्वे, राइट। मोल्डोवा, आई थिंक वो एक शायद हम्म। डिफरेंस है. बट हाँ, चेक में है, दे हैव प्लेयर्स. आई थिंक पीटर शेक के ऊपर सबकी वो होगी. ही डिडंट हैव अ यार गुड चेक सीजन मतलब बुंडेसलीगा में, नहीं, उनके बट पास है वो आई थिंक इसी. पीटर चेक है और अपना वो लॉजेक है उनके पास, द बेटर, नहीं, आई थिंक एक वही है. अच्छा स्ट्राइकर इसने है। पीटर शिक शिक नहीं मारा था ना लास्ट वो वर्ल्ड कप में हाफ लाइन से गोल. यस. यस इसी ने मारा था यस, शायद, है ना? वो हाँ. लास्ट वर्ल्ड कप में ही तो फूटा था, सबकी नजर हाँ, आ गई थी भाई कौन है ये प्लेयर, इसको तो साइन करो भाई। मैं बस एडम टीम देख लॉजेक रहा है था. आई इनके थिंक पास एक।
कुफॉल, वेस्ट हैम यूनाइटेड वाला, और अपना सोचे ये भी है अच्छा वेस्ट टीम, हैम नहीं यूनाइटेड टीम ठीक है ऐसा नहीं, वेस्ट बट हाँ हाँ वही मतलब है। ये चलो वैसी टीम नहीं लग रही है कि पोर्चुगल को हरा दे, बट आई थिंक कंपेयर टू बाकी टीम ना, जॉर्जिया और टर्की, मैं थोड़े प्लेयर्स इनके जानता हूँ जिनको एक एक हाई लेवल फुटबॉल खेलते हुए देखा है, तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि ये चेक के पास चांसेस है कि वो सेकंड फिनिश कर सकती है, और पोर्चुगल तो हाँ नहीं भाई मेरे टर्की को एंड तो वो है कि मेरे लिए तो आई थिंक टर्की का पोर्चुगल मेरे इज को द लग नहीं सेकंड रहा फेवरेट। आई थिंक इट इज ओनली कि एक बस एम्बापे की वजह से आई फील कि फ्रांस वुड बी दैट फेवरेट्स, बट अदरवाइज आई थिंक पोर्चुगल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। दोनों टीम्स ऐसी हैं थोड़ी जिसमें से यू कैन टेक आउट अनदर टीम एंड दैट टीम आल्सो क्वालिफाइज फॉर द राउंड ऑफ 16। तो वो है, बट हाँ लेट्स सी, आई थिंक मैच स्टार्ट होने वाला है, वी शुड एंड दिस स्ट्रीम यहाँ पे एंड गो फॉलो द पोर्चुगल मैच। रोनाल्डो इज प्लेइंग, लेट्स सी कैसे परफॉर्म करता है, हाउ विल दे फेयर अगेंस्ट चेकिया। बट या सो गाइस दिस इज द डिस्कशन दैट वी अभी वांटेड टू अभी हैव अभी मोस्टली हाफ अबाउट। टाइम में वो ज्वाइन करेगा ना वो हाँ रोहिल आएगा, so we've shown you हमारे glimpses of स्टूडियोज the में Leipzig stadium where Ronaldo is going to play his first match. I think Ronaldo का record है शायद of being in most of the most number of Euro tournaments. शायद इस छठा है सीजन ना, वो रिकॉर्ड बन 6th गया है। इसका। हाँ 6th है, बट लेट्स सी फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट्स कैसे परफॉर्म करता है। आई थिंक फ्रांस डिड विन 1-0, इंग्लैंड ने भी 1-0 जीता, क्या पता पोर्चुगल भी सेम स्कोर लाइन से जीते, बट लेट्स सी what happens. Till then, please do keep following us, do keep watching our videos, like the videos, share it with your friends. And yeah, so this is it about this game week, this match day 1. We'll discuss more about the further rounds. We'll discuss about जो प्रीमियर लीग के फिक्चर्स, आई थिंक थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट दैट ऑल्सो, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द ट्रांसफर सीजन टू ऑल्सो किक ऑफ वंस टीम starts coming out of the tournament, तो शायद वो भी होगा। देन we'll also have the American क्या कहते हैं उसको, Copa America, which will start from the weekend. So we'll have a discussion on that also. Too much of international tournament happening right now. So yeah, और keep अगर keep सबकी following टाइम us and बैठी तो वील ट्राई टू काइंड ऑफ हैव वन और टू वॉच अलोंग्स watch alongs ऑल also. अलोंग। Yeah, मैंने we'll try मैंने a watch along also. मैंने एक पोस्ट देखा था फॉर मी, मेरे टाइम जोन के हिसाब से basically I'm in this whole football loop where from next week where at 9 a.m, 12 p.m, 3 p.m, 6 p.m, 9 p.m. The 3 p.m wala will be Euros last game, 6 p.m or 9 p.m wale Copa America games. I'll be like कोपा in अमेरिका। this whole loop of football man, like every day, like अरे crazy. और और उसके बीच बीच में में यार, उसके बीच में तुम्हारा T20 T20 उसमें वर्ल्ड कप भी T20 वर्ल्ड बीच कप में। है, हाँ, वो भी चल ही रहा है। वो भी हाँ देख रहा हूँ भाई, मैं तो इतने टाइम बाद एक टूर्नामेंट को फॉलो कर रहा हूँ बट मैं तो कुछ भी नहीं देखा है, क्रिकेट अब का। देखूंगा, क्योंकि अब प्रॉपर स्टार्ट हाँ अब होगा। मजा आएगा। क्या मतलब नामीबिया और ये पापुआ न्यू गिनी, भाई क्या क्या तुझे वो टीम मैच देखना चाहिए था भाई, वो इंडिया पाकिस्तान वाला। देखा वो तो नहीं वो था, तो लिटरली देखा ही ऐसा लगा होगा। कि अब वो तो देखा ही होगा वो तो नहीं देखा ही तूने था बोला बट कुछ भी नहीं देखा मैंने इन जनरल आई हैव नॉट फॉलोड एनीथिंग, क्योंकि लाइक मैं आई एम जस्ट तुझे बता फॉलोइंग रहा हूँ ना, स्पोर्ट्स। इंडिया में ऐसा हो गया था, इंडिया में ऐसा हो गया था कि घरों की लाइट वाइट ऑफ हो गई थी और लोग चले गए थे सोने। भाई मैं बता रहा हूँ कितने तो मेरे को मेरे कलीग्स बोले कि मैं सो रहा था, मेरे को सपना है यार कि हम जीत गए और उन्होंने फिर टीवी ऑन करके देखा है और सही में जीत गए वो, क्योंकि जेन्युइनली वाह पाकिस्तान इतनी नीचे गिर चुके कि उनको लगा कि यार ये तो कर ही लेंगे यार, बट फिर बाद में पता चला कि वो पिच उन्होंने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी, कुछ पिच से नहीं, कुछ नहीं था, चूतिए हैं और कुछ नहीं। नहीं था जीत जाना चाहिए था, बेकार का फालतू में उन्होंने अपना अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा, जीत सकते थे आराम से। बट जो टूर्नामेंट मुझे भी ना पहले लग रहा था कि यार इतनी सारी टीम्स खिला ली हैं, क्या फायदा ये नेपाल यूएस कनाडा सबको डालने का, बट यार वही है उसमें से एक टीम निकल के आ गई यूएस। नेपाल यूएस को एंड तो डालना ये पड़ेगा भाई नेपाल पे स्ट्रेस क्यों दिया तुमने? क्योंकि नेपाल, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि नेपाल ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका को हराने वाली थी। अब हाँ, उनका समझ वो गया। लक खराब था कि लास्ट में ओवर में वो हार गए, बट आई थिंक अपसेट्स काफी हुए हैं इस उसमें, एक्सपेक्टेड नहीं था, स्पेशली आई थिंक यूएस से आधे तो उसमें इंडियंस ही हैं, अभी है भाई तो आधे यूएस यूएसए तो तो इंडिया की दो इंडियंस है टीम खेल यार। रही है। यूएसए का गेम है भाई कल वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, देखेंगे वो गेम, देखना तो है। हाँ तेरी तेरी सेकंड टीम है ना, फर्स्ट टीम है तेरी। हाँ मेरी तो यूएसए भाई, मैं तो यूएसए का झंडा लेके घूमा, लगा लिया मैंने ऑलरेडी। वो जब कोई घर आता तो फिर वो बदल देता हूँ मैं इंडिया इंडिया बी है वो यूएसए। इंडिया भी है। हमारे यहाँ हाँ पे हाँ पटाखे फटेंगे अगर इंडिया नहीं हाँ जीती तो यूएस जीत जानी चाहिए।
आ गया भाई, आ गया। चलो इसी बात पे यार लेट्स रोनाल्डो इज लीडिंग द लाइन। अरे अभी तो हाँ टीवी पे देखो रोहिल दिखेगा, उसको बोल के तू शर्ट वर्ट उतार के से नाच, कैमरा वाले दिखाई देंगे तेरे को। कुछ ना कुछ तो कर तू। हाँ वो कुछ करे ना, यहाँ पर ऐसे वो पेंट लगा दे विवा रोनाल्डो हाँ समथिंग पेंट लगा दे यहाँ पे कि बगल में कोई है बंदी बंदी तो लिपट जाए उससे। अबे ओ जेल थोड़ा जाना है उसने, वो लिपट जाओ। चलो गाइस, थैंक भाई यू फॉर वाचिंग द लाइव उसको ना द रिकॉर्डिंग।